तो हम लोग आज का ये सेकंड टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। कल हमने क्या डिस्कस किया था? डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान है? धर्म और अधर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब क्या होता है और अधर्म का मतलब होता है जब हम लोग गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं, वहीं से अधर्म की शुरुआत होती है। जैसे आपने अगर कहा कि सरकार ही नहीं है, इस देश की तो राजकता ही नहीं है, यानी कि ये देश तो बिना सरकार के चल रहा है। तो बिना सरकार के अगर देश चलेगा, चलता नहीं है देश बिना सरकार के, तो वो देश कैसा होगा? आउटलॉ, क्राइम रेट बढ़ जाएगा, अधर्म फैल जाएगा। इसी तरह से अगर अधर्म का कार्य अगर करना होता है, पाप का कार्य अगर करना होता है और होलसेल में करना होता है, तो क्या करना होगा? सबसे पहले भगवान के अस्तित्व को हटाना होगा, क्योंकि अगर भगवान है तो बड़ा कठिन होगा अधर्म की स्थापना करना, क्योंकि भगवान आते किस लिए? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगी योगे। तो इसलिए भगवान का अस्तित्व, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण इस बात को समझना कि भगवान का अस्तित्व है। उसी तरह आत्मा का भी अस्तित्व है। गॉड एग्जिस्ट एंड सोल आल्सो एग्जिस्ट। हम लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जिस तरह से भगवान की अपनी इंडिविजुअलिटी, उनका अपना व्यक्तित्व है, इसी तरह से जीवात्मा का भी अपना व्यक्तित्व है। तो जीवात्मा का एक व्यष्टि आत्मा, एक इंडिविजुअल सोल है, और अनंत कोटि जीव है। हाँ, भगवान गीता में बता रहे सर्वगा। सर्वगा मतलब क्या है? पूरे सृष्टि में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां जीवात्मा ना हो। अनंत कोटि जीवात्मा पूरे ब्रह्मांड में है। तो आज हम लोग आत्मा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सामान्यतः आत्मा और शरीर की चर्चा कब होती है? जब हम लोग शोक सभा बनाते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसकी शिक्षा में जीवन के प्रारंभ से ही कर देने चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान की शुरुआत, भगवत गीता की शुरुआत यहीं से होती है। भगवत गीता के देखिए 3 विषय सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो है 5 विषय, लेकिन उसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला क्या है? गुह्य ज्ञान, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, यानी कि आत्मा का ज्ञान। और दूसरा है गुह्यतर ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। और उससे भी कॉन्फिडेंशियल है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, गुह्यतम ज्ञान, गुह्यतमम ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, भगवान के बारे में जो ज्ञान है। तो आत्मा के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सब जीवात्मा हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं। भाई, हम सब जानने का प्रयास करें कि मैं कौन हूं या हम कौन हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, इस दुनिया को छोड़ के कहां जाने वाले हैं, हमारे आने का उद्देश्य क्या है, हम इस संसार में क्यों आ गए। बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे कि हमने बताया था कल कि इस सृष्टि को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, ये सृष्टि क्यों बनाई गई, why this universe was created, what was the purpose। इसी तरह से हमें क्यों बनाया गया, हमारा क्या एग्जिस्टेंस है, हम क्यों आए संसार में, हम कहां जाएंगे, हमारा भविष्य क्या है, हमारा भूतकाल क्या था। ये सब बहुत सारे प्रश्न जो है मन में उठते हैं कई बार, अगर हम वास्तव में एक सभ्य इंसान है। महाभारत में इसलिए दिया हुआ है, महाभारत में क्या दिया है? आहार निद्रा भय मैथुनम च नरः पशु भी समानाम। बोलते हैं आहार, मैथुन, निद्रा, भय, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, मेटिंग, नर और पशु में दोनों एक समान है। धर्मो ही एको अधिको विशेषो। जो आध्यात्म की जिज्ञासा है वो केवल मनुष्य जीवन में ही होती है। और यहां पर हम लोग जिज्ञासा शुरू कर रहे हैं, आत्मा की जिज्ञासा, आध्यात्म की जिज्ञासा। सबसे पहली जिज्ञासा, सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला कदम आज उठाने वाले हैं। यह जानने का प्रयास करेंगे हम सब मिलकर कि मैं कौन हूं, हु एम आई। जैसे कई बार क्या होता है, कई लोगों को एमनीशिया हो जाता है, जैसे मूवीज में दिखाया होगा, एक्सीडेंट हुआ और एकदम से एमनीशिया हो गया, वो भूल गया अपने आप को, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, आप कौन हैं, बस वो अपने आप को भूल जाता है। तो क्या करते हैं डॉक्टर, क्या करते हैं? उसको याद दिलाने की कोशिश करते हैं, उसके रिश्तेदार आते हैं, उसके मित्र आते हैं, उसको याद दिलाने की कोशिश करते हैं, पहचानो पहचानो कौन है, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, भूल गए क्या तुम। एमनीशिया के पेशेंट को इस तरह से रिमाइंड करते रहते हैं डॉक्टर्स। तो हम सबको भी एक तरह का एमनीशिया ही हो गया है, क्योंकि हम सभी भूल गए वास्तव में कि हम कौन हैं। हम लोग आधार कार्ड बनाते हैं, हम सबका एक आधार कार्ड है जो सरकार ने हमारे लिए बनाया है, लेकिन ये जो आधार कार्ड है इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि उसमें नाम भी बदलता रहता है, उम्र भी बदल जाती है, आपका पता बदल जाता है, आपके रिश्तेदार बदल जाते हैं, आपका परिवार बदल जाता है, आपका घर बदल जाता है।
और सबसे बड़ी बात क्या जानते हैं, आपका अपना ही चेहरा बदल जाता है। 20, 25, 30, 40 साल के बाद देखेंगे आधार कार्ड को, बोलेंगे ये मेरा फोटो है, मैं ऐसा लगता था और आज मैं ऐसा लग रहा हूं। तो आधार कार्ड का आधार ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो आपका आधार नहीं है। आधार का मतलब होता है जो कभी बदले नहीं। आधार का मतलब होता है जो हमेशा स्थिर रहे। आधार का मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना आए, वो आधार होता है। तो वही हम जानने का प्रयास करेंगे आधार क्या हमारा, व्हाट इज द बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, व्हाट इज द रियलिटी। बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च करते रहे और बताया कि हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में क्या है। हमारा शरीर अधिकांश पानी से भरा हुआ है। कहते हैं 75% पूरा शरीर जल से भरा है, या 60 पाउंड पर्सन, 60 पाउंड पर्सन देयर आर अबाउट 5 पाउंड्स ऑफ कैल्शियम, 1.5 पाउंड्स ऑफ फॉस्फेट, 9 ounces of potassium, 6 ounces each of sulfur and sodium, 1 ounce of magnesium and less than an ounce each of iron, copper and iodine। एक प्रोफेसर है डॉक्टर हैरी मॉन्सन, वो बता रहे हैं, डॉक्टर साहब यहाँ खड़े हमारे, डॉक्टर राजीव खन्ना ऑफ ILBS, लिवर के स्पेशलिस्ट हैं, अभी वॉलंटियर है, सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे शरीर में ये सब है, ये केमिकल्स हम लोग भरे हुए हैं। और हमारी क्या वैल्यू है, ये तो खैर बहुत पुराना हिसाब है, क्योंकि ये स्लाइड बहुत पहले बनाया गया था, आज से समझ लीजिए 20-25 साल पहले। तो आप तो शायद और थोड़े एक्सपेंसिव हो गए हैं। अभी सब महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन का जमाना है, तो कैल्शियम भी महंगा हो गया, आयरन भी महंगा हो गया, फॉस्फोरस भी महंगा हो गया, वाटर भी महंगा हो गया है, जल भी महंगा हो गया, और बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं शरीर में, ये सब महंगे हो गए। अब 110 रुपए में तो नहीं मिलने वाला है, तो हमारी कीमत बढ़ गई है, मार्केट में हमारी कीमत बढ़ गई है। तो कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, मेरी एग्जिस्टेंस है कि मैं 110 रुपए का हूं। दिस इज माई एग्जिस्टेंस, दिस इज माई वैल्यू, दिस व्हाट आई एम वर्थ। मेरा वर्थ क्या है, मैं 110 रुपए का हूं, ये हमारा जो है, ये मेरा अस्तित्व है। तो ऐसा लगता नहीं कि हम केमिकल से ज्यादा है, क्या हम केमिकल ही है केवल। अगर केमिकल को इकट्ठा कर लो, बहुत सारे केमिकल्स को इकट्ठा करो लैबोरेटरी में, और उस केमिकल से लाइफ बनाने की कोशिश करो, तो लाइफ बन जाएगा क्या। हम बोलते हैं कि लाइफ कम फ्रॉम केमिकल्स, जीवन का स्रोत केमिकल्स है। केमिकल से ये बॉडी बना है, केमिकल से ये शरीर बना है, पूरा शरीर केमिकल से भरा हुआ है। तो आइए हम सब एक लैब में जाते हैं और केमिकल इकट्ठा करते हैं और नया जीवन खड़ा करते हैं, नया शरीर बनाते हैं जिसमें केमिकल ही केमिकल भरा हो। क्या एक शरीर जिसमें केमिकल्स ही भरा है, उसके साथ दूसरा शरीर है जिसमें केमिकल्स ही भरा है, आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप होगा बताइए। इमोशनल एक्सचेंजेस क्या होंगे बताइए, फीलिंग्स क्या होंगी, एक्सप्रेशंस क्या होंगे, इंटरेक्शन क्या होगा। क्या हम केवल केमिकल्स हैं? शरीर छोड़ने के बाद, यानी कि मरने के बाद, केमिकल्स फिर भी रहते हैं, लेकिन फीलिंग्स नहीं रहती है, इमोशंस नहीं रहते, एक्सप्रेशंस नहीं रहता है, और वो सारे रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो क्या केवल हम केमिकल हैं? आर वी जस्ट केमिकल्स? नो। बेनजीर भुट्टो का फोटोग्राफ है। अब जब ये मर गई, शी डाइड, तो फिर देखिए क्या होता है। इससे पहले एक्सप्रेशन भी था, फीलिंग भी था, इमोशंस भी था, सब कुछ था, और हम बोलते थे ब्यूटी क्वीन। और मरने के बाद फिर क्या हुआ? केमिकल्स वही है, नो फीलिंग्स, नो डिजायर्स, नो थिंकिंग, नो मूवमेंट, नो कॉन्शियसनेस, सेम बॉडी, बट द सोल इज गॉन। इस शरीर में कुछ तो है, पर यहां पे तो भगवत गीता के अनुसार सोल बोला गया है। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं नहीं, आई डोंट बिलीव इन सोल, लेकिन सोल आप अगर नहीं डिफाइन करना चाहते कि सोल नहीं है और कुछ है, तो वो भी चलेगा। लेकिन कम से कम ये तो हम विश्वास करें कि शरीर से परे कुछ है, जिसके कारण शरीर में चेतना जागृत होती है। बिना चेतना के शरीर में हलचल नहीं हो सकती। अब छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, एक ग्लास है, ये बहुत देर से यहाँ पे रखा हुआ है, पिछली बार भी रखा हुआ था, कल भी रखा हुआ था, मैंने उठाया नहीं, पानी पिया नहीं, और मुझे विश्वास है कि पानी बदल दिया गया है, सेम वाटर नहीं है ग्लास में, इट इज नॉट द सेम वाटर। और अगर मैं इसको यहाँ रख दूं वापस, और उसके बाद फिर मैं इसको भूल जाऊं, आज भी पानी ना पीऊं, और इसका पानी चेंज ना करे, ग्लास यही रहेगा, पानी भी वही रहेगा। तो इस मैटर में, इस डेड मैटर में कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, राइट? वैसे का वैसे यहां पे पड़ा रहेगा। तो कहने का मतलब है कि मैटर में अपने आप में कोई स्वतंत्रता नहीं,
मैटर अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। मैटर को मूव करने के लिए, मैटर को एक्टिवेट करने के लिए एक चेतन वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। मैटर का अपना फंक्शन जरूर होता है, जैसे कंप्यूटर का अपना फंक्शन है। ये कंप्यूटर चल रहा है तो उसका एक फंक्शन है, लेकिन वो फंक्शन जो है एक्टिवेट कब होता है, जब साथ में कोई चेतन वस्तु होती है। बिना चेतना के एक्टिवेट नहीं हो सकता लैपटॉप, बिना चेतना के प्रोजेक्टर नहीं चल सकता है, बिना चेतना के ये ऑडिटोरियम में आप सब बैठे भी हैं और आप सब ना हो और मैं ना हूं तो फिर ये शायद ये सेमिनार भी नहीं होगा। ऑडिटोरियम में इट इज फुल ऑफ डेड बॉडीज तो उसका उस सेमिनार का कोई मतलब नहीं, वो तो फिर ग्रेवयार्ड है, वो सेमिनार नहीं। आप समझ रहे हैं? तो लाइफ का कितना महत्व देखिए, कॉन्शियसनेस का कितना महत्व है, जिसके कारण हम लोगों का शरीर, हमारा जो शरीर है वो एक्टिवेटेड है। ये कैमरा भी चल रहा है तो बहुत सुंदर वीडियो बना रहा है ये, लेकिन कैमरा के पीछे एक ऑपरेटर है, वो बड़े आराम से बैठे, चला के चले गए, ऑन करके चले गए वीडियो को। अगर इन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया होता तो कैमरा लगा भी देते स्टैंड के साथ, तो लगा तो रहता कैमरा लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस बीइंग साथ में नहीं है, चेतन व्यक्ति नहीं है साथ में। तो चेतना का कितना महत्व है, उस कॉन्शियसनेस का कितना महत्व सोच के देखिए आप। तो यानी कि जिस प्रधानमंत्री को माला पहनाया जा रहा था, उनका स्वागत किया जा रहा था, उनकी प्रशंसा की जा रही थी, उनको पद दिया गया था, प्रधानमंत्री का पद दिया गया था, इलेक्शन हुआ, उनका सिलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, और मरने के बाद कुछ नहीं हुआ। देयर इज नो एक्टिविटी, नो कॉन्शियसनेस, नो फीलिंग्स, नो इंटरैक्शन, नो एक्सचेंजेस। और इस तरह से जो आत्मा है वो भ्रमण करती रहती है 84 लाख योनियों में। द सोल ट्रैवल्स 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ। एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, आत्मा भ्रमण करती रहती है। लेकिन क्या है, शरीर का परिवर्तन तो होता रहता है लेकिन आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है। तो भगवत गीता में क्या बताया गया है, देयर इज नाइदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम, न जायते म्रियते व कदाचिन। तो इसका मतलब क्या है, जिसकी शुरुआत नहीं है उसका अंत नहीं है, जिसकी शुरुआत है उसका अंत है। तो मैटर की शुरुआत होती है, मैटर का अंत होता है। आत्मा की शुरुआत नहीं होती है, आत्मा का अंत नहीं होता है। तो आत्मा का क्योंकि अंत नहीं है और आत्मा जो है शाश्वत है और भगवान शाश्वत है, तो आत्मा और भगवान के साथ जो संबंध है वो भी शाश्वत है। डेड मैटर जो है उसकी शुरुआत है, उसका अंत है, और डेड मैटर के साथ जो रिलेशनशिप होगा वो भी शाश्वत नहीं होगा, क्योंकि डेड मैटर क्या है, वो शाश्वत नहीं है। आप समझ रहे हैं इसको, लॉजिकली समझिए, अच्छे से समझेगा कि डेड मैटर जो है उसके साथ जो रिलेशनशिप हमारे बना रहे हैं, उसके साथ जो संबंध स्थापित कर रहे हैं, रिश्ता स्थापित कर रहे हैं, ये सोच के कि मैं शरीर हूं, ये शरीर है। यही तो समस्या थी अर्जुन की, कि अर्जुन के सामने उनके पितामह, उनके गुरुजन, उनके भाई, उनके मित्र, उनके सारे रिश्तेदार खड़े हुए हैं, और वो जब बॉडीली कॉन्शियसनेस में थे, बॉडीली कंसेप्शन में थे, यही सोच रहे थे कि ये सब शरीर है, इन सब के साथ मेरा रिश्ता है। तो भगवान इसीलिए बोल रहे हैं कि ये सब नश्वर है, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हैं। अर्जुन, तुम्हें नहीं भी मारोगे, तुम युद्ध नहीं भी करोगे, तब भी ये मारे जाएंगे। ये मत सोचना कि तुम नहीं मारोगे तो ये नहीं मरेंगे, फिर भी इनकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जिसने संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित होगी। और आत्मा, क्योंकि उसकी कोई शुरुआत नहीं, उसका कोई जन्म नहीं होता है, आत्मा जन्मा है, तो उसकी कोई मृत्यु भी नहीं होती है, उसका कोई अंत भी नहीं होता है। तो यहां पर इसलिए बताया आत्मा का देयर इज नाइदर बर्थ नॉट डेथ एट एनी टाइम। आत्मा कहां से आई है? आत्मा हमेशा रही है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। वो पहचानना जरूरी है बहुत कि मैं कौन हूं वास्तव में। अगर मैं यही नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं, हमने दुनिया भर की डिग्री प्राप्त कर ली, बड़े बड़े क्वालिफिकेशन। मैं एक बार गया था सुभाष नगर में, और वहां एक बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और वहां से लेकर यहां तक एक बोर्ड लगा हुआ है इतना लंबा, और उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो ओनर है उसका क्वालिफिकेशन रखा हुआ है, कम से कम 20 से लेकर 25 डिग्रीज होंगी उसकी उस बोर्ड में। आई एम सरप्राइज्ड, यहां से लेकर वहां तक उसकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। तो दुनिया भर की डिग्री हमने प्राप्त कर ली, दुनिया भर का एजुकेशन हमने हासिल कर लिया और क्वालिफाई भी कर लिया अपने आप को, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आप कौन है, इसका अगर जवाब नहीं दे पाए तो कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि कितनी अज्ञानता में हम लोग। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसका मित्र जो है आगरा के मेंटल हॉस्पिटल का डॉक्टर था, तो उसने उसको इनवाइट किया। उसने कहा कभी आगरा हो तो हम आपको ले चलेंगे पागल खाने। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, चलते हैं वहां पर। आगरा पहुंचे, ताजमहल इत्यादि देखा, और उसके बाद ताजमहल वगैरह देखने के बाद उन्होंने कहा चलो भाई मेंटल हॉस्पिटल चलते हैं, वहां अपने मित्र से मिलेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे। और अपने मित्र से मिलने गए,
और डॉक्टर ने कहा अरे तुम आ गए, चलो ठीक है तुम्हें एक राउंड में लेके चलता हूं मैं। देखो यहाँ के जो मेंटल पेशेंट्स हैं अधिकांश यहाँ पागल हो गए हैं और वो भूल गए कि वास्तव में वो कौन है। तो एक कमरे में लेकर गए, वो व्यक्ति जो है पलंग के नीचे लेटा हुआ था। वो पहले ऑटोमोबाइल इंजीनियर था, वो पलंग के नीचे लेटा हुआ था। वो बोलता 5 नंबर का पेशकश तो लेके आओ। फिर एकदम से देखा उसने ये डॉक्टर आया हुआ है, उसके साथ का फ्रेंड भी आया है। तुम दोनों कौन हो, कहां से आए हो? ये हमारा राज्य है, हम इस देश के राजा हैं, ये हमारी प्रजा है, आ जाओ अंदर, तुम्हारे लिए भी बहुत जगह है हमारे पास। तो वो डरने लगा एकदम से। उस मित्र ने कहा कि भाई कान वान तो नहीं काट लेगा कहीं? तो डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो अंदर चलते हैं। तो पता चला कि पहले वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर था, लेकिन किसी कारणवश जो है वो पागल हो गया और वो भूल गया वास्तव में। अब कह रहा है कि मैं राजा हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, ये मेरी प्रजा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें करने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरह से हम भी भूल जाते हैं कि वास्तव में हम हैं कौन, और हम अपना आइडेंटिफाई किससे करने लगते हैं, पहचान किससे करने लग गए हैं? इस शरीर से करने लग गए हैं। और मजे की बात है, भगवान गीता में स्पष्ट बता रहे हैं और ये फैक्ट है, ये वास्तविकता है कि हम वास्तव में शरीर है ही नहीं। पूरे जीवन भर हम पहचान किससे कर रहे हैं? इस शरीर से ही तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम ये शरीर है ही नहीं। अगर ये हम शरीर होते तो कहां गया वो आपके बचपन का शरीर, कहां गया वो युवा का शरीर? ये युवक जो बैठे हुए यहां पर, कुछ युवा पीढ़ी के लोग ये सोच रहे हैं कि हम हमेशा के लिए युवक ही रहेंगे। कितना बड़ा भ्रम है ये, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि इनका शरीर भी वृद्ध होने वाला है। इसलिए ये शरीर का परिवर्तन तो होता रहता है। और भगवान गीता में बार बार बता रहे हैं, अनबॉर्न, इटर्नल, एवर एग्जिस्टिंग, प्राइमेबल, इज नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज स्लेन। आत्मा के बारे में बता रहे हैं, आत्मा का हनन नहीं होता है, आत्मा जन्मा है, शाश्वत है, अनादि है। ये सब सुनने के बाद हम लोग जाग जाए वास्तव में कि शरीर का परिवर्तन हो रहा है, शरीर बार बार बदल रहा है, हमारा शरीर का बार बार परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आत्मा वही की वही है। अब कैसे हम लोग समझे कि वास्तव में शरीर में आत्मा है? क्रिश्चियनिटी कहती है सोल, कहती है बाइबल में सोल बताया गया है, और हमारे भगवत गीता में आत्मा बताया गया है, और कुरान में रूह बताया गया। बात तो वही है, आम कह लो, मैंगो कह लो, बात तो वही है। नहीं तो ये जो बेसिकली आत्मा है, ये लक्षणों से पहचाना जाएगा। कैसे पहचाना जाएगा? लक्षणों से। तो वो चेतना ही वास्तव में लक्षण है आत्मा की पहचान। कॉन्शियसनेस इज द लिविंग सेंटर ऑफ सोल। जैसे एनर्जी फ्लो कर रही है अगर बिजली के तार में, इंसुलेटेड है तो आपको फील नहीं होगा, इंसुलेशन हटाएंगे तो क्या होगा? बड़े अच्छे से फील होगा, बहुत अच्छे से फील होगा, और आप कंक्लूड कर सकते हैं कि एनर्जी फ्लो कर रही है और एनर्जी का इंपैक्ट मेरे ऊपर भी पड़ रहा है। लेकिन एनर्जी को आप देखते नहीं हैं, फील कर सकते हैं। इसी तरह से शरीर में आत्मा है, उस आत्मा को आप देख नहीं रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि शरीर से परे भी कुछ है जो शायद मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूं, ये बात को फील कर सकता हूं कि आई एम नॉट जस्ट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं, मैं शरीर से परे हूं। कि बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, यहां हम देख रहे हैं शरीर में परिवर्तन हो रहा है, देयर इज अ चेंज इन द बॉडी, और शरीर में बदल रहा है बार बार। और मैं आपके बचपन का फोटो दिखाता हूं, बोलते हैं हाँ ये मेरे बचपन का फोटो, आप पहचान लेते हैं, आप अपने आप को पहचान लेते हो। आप ये नहीं कहते कि नहीं नहीं, नहीं मेरा ये फोटो नहीं है। सो यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। क्यों रिकॉग्नाइज कर पाते हैं आप इसलिए अपने आप को पहचान पाते हैं क्योंकि कहीं उस शरीर में वही व्यक्ति है जो बदला नहीं है, इस कारण से अपने आप को पहचान पाते हैं। जैसे आपने कई घर बदल लिए, कई किराए के घर बदल लिया आपने, कई मकान बदल लिया आपने, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि मैं वही व्यक्ति हूं जो पहले मैं रहता था चांदनी चौक में, अब मैं रह रहा हूं गेटर क्लास में। मकान मैंने बदल दिया है लेकिन व्यक्ति मैं वही हूं, मैंने कपड़े बदल दिए हैं लेकिन मैं व्यक्ति वही हूं। इसी तरह से कि मैंने शरीर बहुत सारे बदल दिए हैं लेकिन मैं व्यक्ति वही हूं, यानी कि मैं वही आत्मा हूं। आत्मा में परिवर्तन नहीं आया है, आत्मा ही आपको सहायता कर रही है, वही आपकी मदद कर रही है पहचानने में कि आप वही व्यक्ति हैं। शरीर में परिवर्तन हुआ है। जब दुकान में जाते हैं तो वहां पर आप कोई कपड़ा खरीदना चाहते हैं, आपका मित्र आगे बताता है ये भाई ये कपड़ा जो है इतना अच्छा नहीं है, इट इज नॉट सो लॉन्ग लास्टिंग, ये बहुत जल्दी फट जाएगा, ये कपड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बहुत लंबा नहीं चलेगा, अगर आप इसको खरीद भी लोगे तो बहुत लंबे समय तक ये चलेगा नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी आप उस वस्त्र से, उस कपड़े से अटैच हो जाओ तो क्या कहेंगे हमें?
हमें बेवकूफ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। इसी तरह से ये शरीर भी वैसे ही है। शरीर की तुलना भगवान ने किससे की है? वस्त्र से की है, वस्त्र से की है। ये शरीर को वस्त्र बताया है। आत्मा ने जो शरीर को धारण किया है उसकी तुलना भगवान ने वस्त्र से की है। दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरो पुराणी। जिस तरह से पुराने वस्त्र त्याग कर क्या करते हैं हम लोग? नए वस्त्र धारण करते हैं। उसी तरह आत्मा जो है ये शरीर छोड़ के नया शरीर धारण करती है। तो ये शरीर बिल्कुल कैसे है? वस्त्र के समान, इट इज लाइक ड्रेस। और आपको पता है कि वस्त्र, ये शरीर जो है लॉन्ग लास्ट नहीं करने वाला है, बहुत लंबे समय तक आपके साथ चलने नहीं वाला है। फिर भी उस शरीर से अगर आप अटैच कर रहे हो तो ये बेवकूफी नहीं तो क्या है? मूर्खता नहीं तो क्या है? बताइए। क्योंकि वस्त्र अगर पुराना होने लगता है, वस्त्र अगर कमजोर होने लगता है तो उससे क्या अटैचमेंट फिर? बताइए। बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए। जब होता क्या है कि जब वस्त्र पुराने होते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं कि नए वस्त्र खरीद सकते हैं हम लोग। हाँ, तो नए कपड़े खरीदने जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं आप। अब पुराना कपड़ा मैं फेंकूंगा और नया कपड़ा पहनूंगा, आई विल बिकम मोर प्रेजेंटेबल। आप तो खुश होते हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है? इस शरीर को छोड़ने पर हमें बड़ा दुख हो रहा है, हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं धीरज तत्र न मुह्यति, अ सोबर पर्सन डज नॉट गेट बिविल्डर्ड बाय सच अ चेंज। बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था तक शरीर में परिवर्तन होता है। इसी तरह से आत्मा शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन जो धीर पुरुष है, धीर व्यक्ति है, इस शरीर के परिवर्तन से घबराता नहीं। इट इज नॉट बिविल्डर्ड बाय सच अ चेंज। तो ये आत्मा और शरीर के बारे में क्या बताया है? उसका डिफरेंस बताया है कि बॉडी क्या है? मैटर है। सोल क्या है? स्पिरिट है। बॉडी क्या है? उसमें चेतना नहीं है। सोल क्या है? उसमें कॉन्शियस है, चेतना है। बॉडी क्या है? परिवर्तन क्या है? उसमें चेंजेस होते हैं। चेंजेस होते कि नहीं होते? शरीर बदला कि नहीं बदला? हमारा बचपन से शरीर बदल रहा है हमारा। आत्मा में कोई चेंजेस नहीं है। शरीर टेम्पररी है, आत्मा परमानेंट है, इटर्नल है। आत्मा क्या है? इटर्नल है। शरीर क्या है? डेड है। आत्मा क्या है? अलाइव है। अब देखिए मजे की बात बताऊं आपको। एक देखिए लॉ ऑफ रिलेटिविटी होती है। लॉ ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा आपने? यानी किसी चीज को साबित करने के लिए आपको किसी और चीज का सहारा लेना पड़ता है। अगर रात को डिफाइन करना है तो पता होना चाहिए दिन है। रात का आभास तभी होगा जब आपको पता है कि दिन है। सर्दी को अनुभव कर सकते हैं तो आप जानते हैं कि गर्मी है, तो फिर सर्दी को डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर सर्दी में है तो सर्दी को कैसे डिफाइन करेगा? गर्मी का अनुभव किया है तो इसी तरह से सुख है और दुख है और लाभ है और हानि है और सर्दी है और गर्मी है और दिन है और रात है, अच्छा है बुरा है। तो इस तरह से अगर आप कंपेयर करते जाएं, लॉ ऑफ रिलेटिविटी में कंपेयर करते जाएं, फिर हम बोले गॉड एग्जिस्ट। बोलते हैं एक व्यक्ति ने बोला गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोला एक व्यक्ति ने? गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। और दूसरे व्यक्ति ने क्या बोला? गॉड एग्जिस्ट। और गॉड एग्जिस्ट तभी तो गॉड डज नॉट एग्जिस्ट है। तो लॉ ऑफ रिलेटिविटी भी ये प्रूव कर रहा है। अगर आपको ये कहना है कि भगवान नहीं है तो ये भी सत्य है कि भगवान है। तो भगवान नहीं है उसको प्रूव करने के लिए ये भी आपको स्वीकार करना होगा कि भगवान है, क्योंकि लॉ ऑफ रिलेटिविटी यही कह रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप कहते हैं टेम्पररी है, जैसे यहां पे लिखा टेम्पररी है, यहां क्या लिखा है? बॉडी इज टेम्पररी है, तो वो टेम्पररी को डिफाइन करने के लिए टेम्पररी अगर कहते हैं तो इटर्नल भी है, तभी टेम्पररी डिफाइन होगा। नहीं तो टेम्पररी का क्या मतलब है बताइए? आप किसी चीज को टेम्पररी कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाउ विल यू नो दैट समथिंग इज टेम्पररी? आपको कैसे पता चलेगा कि कुछ चीज टेम्पररी है? तब पता चलेगा जब आपने अनुभव किया होगा कि कोई चीज शाश्वत भी है। अगर कोई चीज शाश्वत है तभी आप डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्पररी है। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? क्योंकि सोल जो है वो इटर्नल है, इसलिए बॉडी को डिफाइन कर पा रहे हैं कि टेम्पररी है। क्योंकि बॉडी टेम्पररी है तभी आप डिफाइन कर पा रहे हैं कि सोल इटर्नल है। तो दिस इज अ रिलेटिव वर्ल्ड। आप समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है ये सत्य है। इसलिए जब बोलते हैं कि बॉडी डेड है तो इसका मतलब इटर्नल भी कुछ होना चाहिए उस टेम्पररी को डिफाइन करने के लिए, टेम्पररी को एस्टैब्लिश करने के लिए कि हाँ ये टेम्पररी है, क्योंकि देयर इज इटर्नल लाइफ। इसलिए वो जगत है, आध्यात्मिक जगत है, भगवान का धाम है। क्योंकि यहां पर जितने, इसी तरह से इस संसार में जितने भी संबंध आपको दिख रहे हैं इस शरीर को धारण करने के बाद, बॉडीली रिलेशनशिप, इस शरीर को धारण करने के बाद जितने भी रिश्ते स्थापित किए हुए हैं हमने, आपको क्या लगता है ये शरीर के संबंध है सारे? सच बताइए, ये सारे शरीर के संबंध है? नहीं है। क्योंकि हमने क्या बताया आपको? मैटर इज व्हाट?
मैटर इज डेड। डेड मैटर के साथ क्या रिलेशनशिप होगा? डेड मैटर के साथ तो केवल अटैचमेंट होगा और कुछ नहीं होगा। रिलेशनशिप नहीं होता है, केवल अटैचमेंट होता है। There is no relationship with dead matter. There is only what? Attachment with dead matter. Attachment हो जाता है कि मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा लैपटॉप है, मेरा टेबल है, मैं, लेकिन कोई रिलेशनशिप नहीं है वास्तव में। रिलेशनशिप किसके साथ होता है? लाइफ के साथ होता है, कॉन्शियस बीइंग के साथ होता है, चेतन व्यक्ति के साथ होता है, चेतना के साथ आपका रिलेशनशिप होता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हमारा भगवान के साथ संबंध है। इसी कारण से वो संबंध जो है हमें इस संसार में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन विकृत रूप में। कैसे दिखाई पड़ रहा है? विकृत रूप में, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में। यहां पर वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है जो रिलेशनशिप हमारा एक्चुअली भगवान के साथ है। तो भगवान बार बार कह रहे हैं, यू आर नॉट दिस मटेरियल बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, भगवान अर्जुन को लताड़ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अशोचन अशोचस्तम प्रज्ञवादाम भाषसे गतासून अगतांशुंश नानुशोचन्ति पंडिता। इसलिए अर्जुन को पहली शिक्षा भगवान ने क्या दी? The Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. क्योंकि अर्जुन को एक तरह से भगवान ने कह दिया कि तुम एक नंबर के मूर्ख हो, तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बड़ी बड़ी विद्वत्ता की बातें कर रहे हो, तुम तो यही नहीं जानते हो कि तुम कौन हो, कितना बड़े बेवकूफ हो तुम, तुम्हें तो एमनीशिया हो गया है, तुम्हारा मेरे साथ संबंध शाश्वत संबंध है, तुम मुझे भूल गए हो और इनको अपना संबंधी मान रहे हो। यह संबंध तो तुम्हारा शरीर से है, शरीर तो परिवर्तनशील है, शरीर तो नश्वर है, मेरे साथ तुम्हारा जो संबंध है उसको भूलकर तुम यहां संबंध बनाने बैठे हो, तुम तो ये शरीर ही नहीं हो। जैसे कि समुद्र के किनारे एक मेला लगा था और वहां पे कई लोग आए हुए थे। तो एक परिवार अपने बच्चों के साथ गए थे, अपने बच्चे को लेके गए थे और वहां पे मेले में क्या हुआ, जैसे मूवीज में दिखाते, बच्चा अलग हो गया माता पिता से और माता पिता बड़े परेशान हुए, घर चले। बहुत देर तक जो है बच्चा रोता रहा। अब बच्चा रोता रहा तो क्या करे, कुछ लोग आगे कपड़ा दे दिए, कुछ लोग आगे पैसा दे दिए, कुछ लोग खाने को दे दिए। और एक व्यक्ति आया, उसने कहा, अपने पॉकेट में टटोला तो देखा उसमें से एक बिजनेस कार्ड निकला है, उसके फादर का नाम लिखा हुआ था। उसके फादर को फोन किया, उसे कहा कहाँ है हमारा बच्चा? समुद्र के किनारे ही बैठा है, आप क्या उसको भूल गए? हमें मिल गया है, हम लेके आते हैं आपके पास। और फिर कई बार क्या होता है, कहीं भी देखते हैं हम लोग समुद्र किनारे लोग घर बनाते हैं, छोटे छोटे घर बनाते हैं और घर बना के मिट्टी के घर बनाते हैं। सायकाल जब होने लगता है, सूर्यास्त जब होने लगता है, बेटा समय पूरा हो गया, अब चलो घर चलो। वो नहीं मानता, नहीं बहुत बढ़िया घर बनाया मैंने, बहुत अच्छा घर बनाया है, नहीं पापा मैं यहीं रहूंगा, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर समुद्र के किनारे, इतना बढ़िया घर बनाया मैंने। और उसके पिता क्या करते हैं, उस घर को तोड़ देते, चलो। तो हम लोग वास्तविक घर को भूल गए हैं और इसी तरह से संसार में भूले बढ़ गए हैं। और कोई, अगर हम लोग सौभाग्यशाली हैं तो कोई हमें वापस अपने घर में लेके चले जाता है। जब वो बच्चा वापस घर जाएगा तो जानते क्या होगा, जो उसकी सारी समस्याएं खाने की, कपड़े की, वो सब 1 सेकंड में पूरी हो जाएगी। नहीं तो वो भटकता रहेगा संसार में, ये कहते हुए कि मैं अपने पांव में खड़ा हो रहा हूं। अरे पांव में क्या खड़े हो रहे हो, लंगड़ा के चल रहे हो। अगर घर वापस जाओगे तो सारी समस्या का हल मिल जाएगा तुरंत उसी समय। तो हम अपने संबंध को, वास्तविक संबंध को भूल चुके हैं। आत्मा जो है भगवान के साथ जो संबंध है, आत्मा जो है संबंध को भूल चुकी है। इस संसार को इसलिए जेल खाना बताया गया, प्रिजन हाउस बताया गया है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो भगवान ने ये संसार बनाया है क्यों? हमें यहां डाला ही क्यों? अगर हमारा संबंध भगवान से है तो हमें भेजा ही क्यों यहां पर? अगर भगवान इतने शक्तिशाली हैं तो हमें अपने पास रखना चाहिए था, हमें यहां क्यों भेजा है संसार में? नहीं। अगर मान लीजिए तिहाड़ जेल के कैदी इसी तरह से बोले तो क्या लगेगा? पागल बोलेंगे ना उन लोगों को? नहीं, वो बोलेंगे भाई सरकार ने तो आपके सारे नियम बता दिए थे, क्या अच्छा है क्या गलत है, आपने जो है लॉ ब्रेक किया है, इसलिए आपको जगह तो दी है ना रहने की, कम से कम आपको 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है, आपको जेल में जगह तो दी है रहने की कम से कम, वो भी सरकार नहीं दिया आपको। लेकिन वास्तव में उसका अपना घर है नहीं, वो भूल चुका है। अब अगर वो वास्तव में ओबीडिएंट बनेगा, डिसिप्लिन में आएगा, तो वापस उसको फिर से मौका दिया जाएगा जेल से बाहर आने का, नहीं तो जेल में पड़े रहो। तो कहने का मतलब है कि भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो प्रेम का संबंध है। और भगवान ने हम सबको क्या एक स्वतंत्रता दी हुई है, एक आंशिक स्वतंत्रता, माइन्यूट इंडिपेंडेंस। तो जब जीवात्मा जो है, जब आत्मा जो है उसका दुरुपयोग करती है, इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि उसको आप यूज भी कर सकते हैं और मिसयूज भी कर सकते हैं। आप चाहे तो गाड़ी हाई स्पीड में चला भी सकते हैं या नॉर्मल स्पीड में भी चला सकते हैं, लेकिन हाई स्पीड में चलाएंगे तो चालान कटेगा,
हाई स्पीड में नहीं चलाएंगे तो चलान नहीं कटेगा। लॉ क्लियर है, करना क्या है आप डिसाइड करिए। भगवान ने गीता में ये बोल दिया अर्जुन को, सब कुछ सुनाने के बाद जब आप जो आपकी इच्छा है वो करो, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। भगवान ने हमें वो स्वतंत्रता दी है, भगवान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो आंशिक माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, लेकिन हमारे अंदर वो बुद्धि होनी चाहिए कि उसको मिसयूज ना करें। मिसयूज जब करते हैं तो हमें संसार में आना पड़ता है। अब देखिए, पहले जूरी का सिस्टम था, इंडियन कोर्ट्स में भी पैनल होता था, बहुत सारे जजेस मिलकर जो है डिसाइड करते थे, और यहां पे एक तरफ कैमरा रखा हुआ है, जैसे सामने कैमरा रखा हुआ है, इस तरह से बहुत सारे कैमरा रखे हुए हैं, तो एक तरह से जजेस भी देख रहे हैं और कैमरा भी देख रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या देखिए? डिफरेंस है कि जजेस जब देख रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और उनके कॉन्शियस में सॉरो है, एंगर है, इलेशन है, दे आर एबल टू जज। लेकिन जहां तक कैमरा की बात है, उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, कोई जजिंग नहीं है। क्यों नहीं है बताइए, क्यों नहीं है? दैट्स अ डेड मैटर। तो डेड मैटर में वो कॉन्शियसनेस नहीं है, डेड मैटर इमोशन नहीं है, डेड मैटर में कॉन्शियसनेस नहीं है, डेड मैटर जज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या है? कॉन्शियसनेस नहीं, कॉन्शियस बीइंग नहीं है। एक सड़क पे गाड़ी जा रही है, तो क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया अचानक, बड़ा भयानक एक्सीडेंट। वो गाड़ी बड़ी महंगी थी, रोल्स रॉयस। ट्रैफिक पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गया, एम्बुलेंस आ गया, दुनिया भर के लोग आ गए। और गाड़ी बड़ी महंगी है, पहले गाड़ी को बचाया जाए, चलो इसको सबसे पहले वर्कशॉप में लेके चलते हैं, क्योंकि वो ड्राइवर की कीमत केवल 110 रुपए की है। कितने की है? 110 रुपए की कीमत है, और गाड़ी है कम से कम 5-6 करोड़ की गाड़ी है। हमें गाड़ी को पहले बचाना चाहिए। गाड़ी इज मोर एक्सपेंसिव दैट द ड्राइवर। ये सही है बताइए? इज इट राइट? क्यों? गाड़ी तो आपकी 6 करोड़ की है और ड्राइवर केवल 110 रुपए का है। बताइए, आपने ड्राइवर को क्यों बचाया? पहले ड्राइवर को क्यों हॉस्पिटल लेके गए आप? पहले आपने अपनी गाड़ी को क्यों नहीं बचाया? बताइए, कौन बताएगा? हु विल आंसर? ड्राइवर जिंदा है, मरा नहीं अभी। ड्राइवर जिंदा है, ड्राइवर जिंदा है, तो ड्राइवर को क्यों नहीं बचा रहे हैं? सॉरी, ड्राइवर को क्यों बचा रहे हैं? गाड़ी को क्यों बचाने लगे? गाड़ी को क्यों पहले सबसे पहले वर्कशॉप लेके गए? उस ड्राइवर को भी सड़क पे क्यों छोड़ दिया हमने? बताइए। उस लाइफ की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? लाइफ की वैल्यू है। जीवन का कितना महत्व देखिए आप। हाँ जी, हाँ, गाड़ी 4 दिन के बाद भी ठीक हो सकती है, लेकिन इस व्यक्ति को ठीक नहीं किया तो अभी मर जाएगा फिर, राइट? और सबसे बड़ी बात है कि लाइफ का महत्व है। लाइफ का कितना महत्व देखिए। तो यहां पर क्या दिखा रहे थे हम लोग? देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन लिविंग बॉडी एंड अ रोबोट। अ लिविंग बॉडी अंडरगोस चेंजेस, 6 changes, while matter only dwindles. A male and female living body can multiply similar species. Machines can't reproduce by union. अब 2 घड़ी को मिला दो तो 4 घड़ी नहीं निकलती उसमें से। 4 घड़ी को मिला दो तो 8 घड़ी नहीं मिलती। 8 घड़ी नहीं मिलेगी आपको, उसके लिए अलग से मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया है सिस्टम, एक पुरुष और स्त्री बनाया है, एक बार क्या बना दिया, वो अपने आप ही रिप्रोडक्शन हो रहा है, अपने आप ही साइकिल चल रहा है। देखिए, एक बार बना दिया उन्होंने और संसार अपने आप ही मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ऐसा है कोई मैन्युफैक्चरिंग पूरे वर्ल्ड में? बताइए। हाँ, इस वर्ल्ड में इस प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग है कि 2 कैमरा मिल गए, एक नया कैमरा निकला है, 2 घड़ी मिल गए, एक और नई घड़ी आ गई, 2 घर मिलाए, एक नया घर निकला है, 2 गाड़ी मिलाई, एक नई गाड़ी निकल आई, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर तो ये सारी कंपनी बंद हो जाएंगी फिर। लेकिन हर बार नई गाड़ी बनानी पड़ती है, नया डिजाइन बनाना पड़ता है, नया मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है। लेकिन जहां तक इंसान की बात है, एक बार इंसान बना दिया गया, एक मेल एक फीमेल बना दिया गया, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है, अपने आप रिप्रोडक्शन होता जा रहा है। लिविंग बॉडी हैज कॉन्शियसनेस, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, व्हाइल मैटर हैज गॉट नो कॉन्शियसनेस। भौतिक पदार्थ में किसी प्रकार की चेतना नहीं है। तो बेसिकली यहां पर 6 चेंजेस क्या बताया था हमने? 6 चेंजेस क्या बताया? बॉडी में क्या चेंजेस हैं? पहले जन्म होता है, फिर कुछ समय के लिए ग्रोथ होता है, फिर उस बॉडी को मेंटेन करते हैं हम लोग, फिर प्रोडक्शन होता है या बाई प्रोडक्ट से कहते हैं, संतानें होती हैं, ड्विंडलिंग, बॉडी स्टार्ट ड्विंडलिंग, और फाइनली क्या होता है? डेथ होता है। ये बॉडी के 6 चेंजेस हैं। इस शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते ही हैं। आप कितना भी प्रयास कर लो, परिवर्तन होके ही रहेगा। भले आप कितने भी जिम में चले जाओ, भले कितना भी मेकअप कर लो, कितना भी फेस लिफ्टिंग कर लो, कितना भी डाई कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये 6 परिवर्तन शरीर में आएगा ही आएगा। हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम सब नेचर के कंट्रोल में है। और भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? दिस मटेरियल नेचर इज वर्किंग अंडर माई डायरेक्शन, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते से चराचरम
भगवान कह रहे मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है। तो प्रकृति जो है हमें ये शरीर को परिवर्तनशील बनाई हुई है, और ये 6 प्रकार का परिवर्तन तो होके ही रहेगा ना चाहने पर भी। तो जब ना चाहने पर परिवर्तन जब होना है तो भगवान इसलिए कह रहे हैं अर्जुन को कि क्यों शोक कर रहे हो तुम, ये शरीर में तो परिवर्तन आना ही है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मात्रा स्पर्शात तो कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पायिनो नित्यस्ताम तितिक्षुष भारता। सुख दुख लाभ हानि सर्दी और गर्मी के समान है अर्जुन, इसको सहन करना सीखो। सहन करने का मतलब क्या है? एक बार क्या एक बहुत बड़े स्कॉलर आए हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद के पास। उन्होंने कहा कि स्वामी जी एक बात बताइए, महाभारत में हम देखते हैं कि अभिमन्यु के साथ बड़ा अत्याचार हुआ, बड़े बड़े योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को मारा, बड़े बड़े योद्धाओं ने अभिमन्यु को मिलकर मारा, और अर्जुन भी रोए, माता उत्तरा भी रोई, पांडव लोग सभी रो रहे थे, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी रो रहे हैं। ये बात हमें समझ में नहीं आई। भगवान ने तो गीता में बोला है सुख दुख लाभ हानि सर्दी और गर्मी के मत समान है, इसको सहन करना सीखो अर्जुन। ये क्या देख रहे हैं, हम स्वयं कृष्ण ही रो रहे हैं। तो हमारे फाउंडर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है, आपका कोई बहुत नियर एंड डियर वन इस तरह से मारा जाएगा तो नेचुरली आप आंसू तो बहाएंगे, हंसेंगे थोड़ा ना। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि वो युद्ध बंद नहीं हुआ और अर्जुन ने युद्ध जारी रखा। भगवान ने अर्जुन को फिर से प्रेरणा दी कि आप युद्ध करो। कहने का मतलब है, सहन करने का मतलब क्या होता है? सहन करने का मतलब ये नहीं होता है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। सहन करने का मतलब होता है कि सुख दुख हो, लाभ हानि हो, सर्दी गर्मी हो, कि हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने कर्तव्य को निभाते रहेंगे, शरीर के परिवर्तन से चिंता नहीं करेंगे, शरीर के साथ कुछ भी होता रहे हम अपने कर्तव्य को निभाते रहेंगे, ये जानते हुए कि आत्मा तो शाश्वत है, ये शरीर ही तो नश्वर है केवल। हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। सहन करने का मतलब ये है। तो इस प्रकार शरीर में तो परिवर्तन आता है, तो इसलिए भगवान बार बार दूसरे अध्याय में यही बता रहे हैं अर्जुन को कि आप ये शरीर नहीं आत्मा हो। अगर वास्तव में हम शरीर को खोल के देखें, शरीर के सारे ऑर्गन्स देखें हम लोग, तो हम देखने लायक नहीं है वास्तव में, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ये तो बहुत सुंदर पैकेजिंग किया है। क्या पैकेजिंग नेचर के द्वारा हुआ है हमारा, कि पैकेजिंग करने के बाद हम दिखने लायक बनते हैं, वो भी कब, जब सुबह नहा लेते हैं। अगर बिना नहाए हम अपने आप को देखें और 9 छुदरों से अगर गंध को निकलने दें तो ये शरीर देखने लायक नहीं होता। सच बताया आपको, बात सही है कि नहीं? और शरीर का डिसेक्शन अगर कर दें, शरीर को खोल दें, डॉक्टर साहब अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर इस शरीर को खोल दिया जाए तो अंदर से देखने लायक नहीं है। अगर आपने खोल के देख लिया, डॉक्टर से पूछिए कितना अच्छा लगता है प्रभु जी, अंदर देखने लायक होता है। लेकिन उसके जब पैकेजिंग होती है तो उसी से अटैचमेंट जाता है। क्या देखिए इल्यूजन है, भगवान की माया क्या कमाल की है कि पैकेजिंग करने के बाद चमत्कार क्या होता है, अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। और जहां पैकेजिंग हटाते हैं तो बड़ा डर लगने लगता है, कि क्या दिखा रहे हैं यार, गंद दिखा रहे मुझे। क्या मजे की बात है। अगर आप जाएंगे कि क्रॉप करने जाते हैं, हमारा तो खैर बाल ही नहीं तो वो चिंता ही नहीं है, लेकिन जिन लोगों के बाल हैं वो जब जाते हैं बार्बर के पास जाते हैं, सैलून में जाते हैं और बाल कटवाते हैं, उनका सारा बाल नीचे गिरता। जब तक आपके बाल आपके सर पे जुड़े हैं उसको संवारते हैं आप, बढ़िया बनाते हैं, उसमें क्या क्या शैम्पू शूम्पू लगाते हैं और बढ़िया से हेयर स्टाइल बनाते हैं और लेटेस्ट हेयर स्टाइल पसंद करते हैं। लगूं मैं शाहरुख खान की तरह लगूं कम से कम, नहीं पूरी कोशिश करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं आप। लेकिन वही बाल जब नीचे गिर जाता है तो यार नहीं छूना यार, गंदा है। होता ही नहीं होता है? ऐसा तो नहीं है ना बाल गिरने के बाद आप बाल लेके जाते हो अपने साथ, देखो यार बड़े महंगे बाल है मेरे, बड़े कीमती बाल हैं, बड़े मुश्किल से मैंने सजाया संवारा था, आपने काट डाला, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको लेके जाता हूं, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय मनी। ऐसा होता है कभी कि बाल लेके आप घर जा रहे हो और घर में अलमारी में सजा रहे हो और उसको अगरबत्ती दिखा रहे हो, ये मेरे बाल हैं, ये मेरे बाल हैं, दिस इज माई हेयर, दिस इज माई हेयर। अभी आपकी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं आपके साथ, ठीक है? अब हमारे साथ आपको साथ देना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटरेक्शन भी बहुत जरूरी, नहीं तो ऐसा लगता है कि बस क्या आंखें बंद हो रही हैं आप सबकी, ठीक है? तो ठीक है, ओके, आप सब मेरा साथ दीजिए, जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे आप बोलना है, रिपीट करना, ठीक है? ये मेरा सर है, समझ गए ना क्या बोला? ये मेरा सर है, ये मेरी कान है, ये मेरा चेहरा है, और जिनके पास चश्मा है ये मेरा चश्मा है, जिनका चश्मा है ये मेरी आंख है, ये मेरी नाक है, ये मेरे दांत है, ये मेरे हाथ है, ये मेरा पेट है, ये मेरा पाँव है, ये मेरे कपड़े हैं,
और अब आप सब एक साथ बोलेंगे, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। समझे कि नहीं समझे क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं समझे? यानी कि आपने जब भी बोला मेरा ही बोला, आपने ये नहीं बोला, आपने क्या ये बोला क्या मैं सर हूं, मैं कान, मैं नाक, ऐसा बोला आपने बोला मेरा 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 मेरा। बहुत सोच समझ के बनाया है, एक एक शब्दों को बहुत सोच समझ के बनाया गया है। हर बार आप मेरा 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 बोल रहे हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं आंसर दिया कि मैं कौन हूं। अब मैं फिर से आपसे वही प्रश्न पूछ रहा हूं कि मैं कौन, क्या है उत्तर है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं कौन हूं, आपने हर बार यही उत्तर दिया कि मेरा 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 मेरा। अरे मेरा तो ठीक है, लेकिन मैं कौन हूं? आप जैसे घर में रहते हो, आप बोलते हैं मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा मकान है, मेरा परिवार है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरे नौकर चाकर है, मेरे लोग हैं, मैं कौन हूं? तो आप बोलते थे एकदम से मैं ये हूं। बोलते ही नहीं बोलते हैं? आप वही बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने कहा मेरा कान है, मेरी नाक है, मेरा सर है, मेरा चेहरा है, मेरा हाथ है, मेरा पांव है, तो मैं कौन हूं? यानी कि मैं जो है मेरे से अलग होना चाहिए ना, मेरे से मैं अलग होना चाहिए। तो वो मैं कौन हूं, इसी का उत्तर भगवान कृष्ण अर्जुन को देख रहे हैं कि आप आत्मा हो, आप ये शरीर नहीं हो। आप समझ बात? अब दूसरी बात देखिए, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर मैं कहूं कि आप देख रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप? बताइए, उत्तर दीजिए। आंखों से देखते हैं। यू आर राइट, आर यू श्योर? और जिनको ठीक से दिखाई नहीं देता वो चश्मा भी पहन लेते हैं। तो कई लोगों की 4 आंखें यहां पर, कई लोगों की 2 आंखें हैं। तो ये चश्मे से जो देख रहे हैं वो क्यों देख पा रहे हैं? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो कर पावर की बात है। आप चश्मे से, ये चश्मे में जो शीशा है उसमें से कैसे देख पा रहे हैं? क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि आंखें हैं आपके पास। सिंपल सी बात है, इतना मत सोचिएगा। मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे जो भी पूछूंगा बहुत सिंपल, अपने दिमाग को सिंपल रखना, कॉम्प्लिकेट मत करिएगा। बहुत सरल सरल प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे, बहुत सरल। तो आप क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि आपकी आंखें। बहुत अच्छा आंसर दिया। आपकी आंखें इसलिए आप देख पा रहे हैं। आपका कहना है कि आंखों से आप देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, आंखों को निकाल देते हैं और यहां पर दीवार पर लगा देते हैं। आप ही की आंखों को निकाल के हम दीवार पे लगा देते हैं। तो वो जो आंखें दीवार पे लगी हैं वो देख पाएंगे? नहीं। आपने अभी बोला आंखों से देखते हैं। आपने अभी तो बोला कि आंखों से देखते हैं। आंखों से मैं देखता हूं। बड़ा अच्छा आंसर दिया डॉक्टर पॉल ने बताया, आंखों से मैं देखता हूं। यही हम बताना चाह रहे हैं, आंखों से मैं देखता हूं। अगर चश्मे से मैं देख रहा हूं तो आंखों से देख रहा हूं, इसलिए चश्मा जो है लगाया हुआ है तब भी आंखों से देख रहा हूं, क्योंकि आंखों से मैं देख रहा हूं। आंखों से मैं देख रहा हूं। आंखें यहां लगाने से नहीं दिखाई देंगी जब तक मैं नहीं देखूंगा। यानी कि कहने का मतलब है आत्मा जब देखेगी तभी आंखों से दिखाई देगा, क्योंकि आंखें तो ऑर्गन है। आंखें तो बेसिकली एक ऑर्गन है। क्या है वो? ऑर्गन कैसे फंक्शन करेगा? ऑर्गन कैसे फंक्शन करेगा? जब ऑर्गन के पीछे कोई व्यक्ति होगा देखने वाला, तभी तो ऑर्गन फंक्शन करेगा। अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी में शीशा लगा हुआ है और गाड़ी आप चला रहे हैं और पैसेंजर या ड्राइवर नहीं देखेगा तो गाड़ी अपने आप में कैसे देखेगी? गाड़ी तो केवल एक जरिया है देखने का, चश्मा तो केवल एक जरिया है देखने का। इसी तरह से ये आंखें भी एक जरिया है देखने का, निमित्त है। लेकिन देख कौन रहा है? वास्तव में आत्मा देख रही है। लेकिन हम देख क्या रहे हैं? हम देख क्या रहे हैं? बाहरी जगत को देख रहे हैं। हम केवल जड़ वस्तु को देख रहे हैं। हम केवल जड़ शरीर को देख रहे हैं। हम केवल जड़ शरीर को देख रहे हैं, या सामने वाले शरीर को देख रहे हैं, या इस संसार को केवल देख रहे हैं। लेकिन वास्तव में हमारा संबंध किससे है? भगवान से है। उनको नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि उनको भूल चुके हैं। देखना किसको है? उनको देखना है। अभी किसको देख रहे हैं? हम बाहरी जगत को देख रहे हैं आंखों के द्वारा। इसी तरह से कान एक ऑर्गन है। कान एक ऑर्गन है। कान से नहीं सुन रहे हम लोग। सुनने वाला व्यक्ति कौन है? एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है, सुन रहा है। कान तो एक जरिया है, एक माध्यम है जिसके द्वारा सुनाया दिया जा रहा है। तो इस तरह से बातों का अच्छे से समझना है। तो अब ये देखिए वही गाड़ी का एग्जाम्पल, क्या सिमिलरिटी है देखिए दोनों में। एक इंसान है, उसके बाद मुंह है बोलने के लिए, आंखें देखने के लिए, उसके बाद हार्ट है ब्लड को पंप करने के लिए, उसके बाद हाथ पांव है चलाने के लिए। उसी तरह से गाड़ी में क्या होता है? हॉर्न होता है, उसमें साउंड निकलता है, और हेडलाइट्स होते हैं देखने के लिए, और रेडिएटर पहले होता था उस जमाने में पानी सप्लाई करने के लिए, पुराने जमाने का फ्लाइट है ये तो। और 4 पहिए हैं गाड़ी चलाने के लिए, 4 टायर्स हैं, जिस तरह से 4 पांव है। लेकिन क्या है?
एक गाड़ी 1 इंच मूव नहीं कर सकती है जब तक उस गाड़ी में ड्राइवर ना हो। इसी तरह से ये शरीर भी जो है क्या है, मशीन के समान ही है। ये शरीर मशीन ही है, जब तक इस शरीर में आत्मा नहीं होगी तो ये शरीर भी मूव नहीं करेगा। लॉजिकली दोनों सिमिलर हैं और दोनों में एक ही सिमिलैरिटी है। एनोलॉजी का मतलब यह है कि दोनों में सिमिलैरिटी कुछ होनी चाहिए। तो दोनों में सिमिलैरिटी ये है, दोनों एक्सटर्नली एक जैसे ही दिख रहा है, लेकिन दोनों का मूवमेंट कब बना रहेगा, कैसे बना रहेगा, जब दोनों में लिविंग बीइंग, कॉन्शियस बीइंग होगा। इस शरीर में आत्मा होनी चाहिए और इस गाड़ी में भी एक ड्राइवर होना चाहिए जिसमें आत्मा है। केवल ड्राइवर वो बिना लाइफ के नहीं होना चाहिए। अगर वो ड्राइवर मरा हुआ तब भी गाड़ी में खड़ी रहेगी, वो भी लेटा रहेगा, तभी वो गाड़ी मूव नहीं करेगी। तो वो जो व्यक्ति अंदर बैठा हुआ है उसमें लाइफ होना चाहिए, उसमें भी कॉन्शियसनेस होना चाहिए, तब वो गाड़ी मूव करेगी। और ये व्यक्ति जो लेफ्ट साइड पे है, उस व्यक्ति के अंदर भी आत्मा होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस होना चाहिए। तो दोनों में कॉन्शियसनेस की आवश्यकता है, राइट। अब देखिए एक और एग्जाम्पल, तोते का एग्जाम्पल हमने कल भी दिया था शायद। पिंजरा, गोल्ड पेंट पॉलिश कर दिया, सिल्वर पेंट लगा दिया, बढ़िया कर दिया, फूलों से सजा दिया, बढ़िया हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन क्या है, तोते को आप खाने को नहीं दे रहे। तोता बेचारा मर रहा है, वो भूखा है, भूखा लेटा हुआ है, वो बार बार बोल रहा है कि मुझे कुछ खाने को दो, मुझे खाने को दो। चुप, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा खाने को। इतना बढ़िया तो सजा दिया तुम्हारे लिए, इतना बढ़िया मकान बना दिया, इतना बढ़िया तुम्हें गाड़ी दे दी है, सब कुछ तुम्हें दे दिया है, इतना अच्छा तुम्हारा परिवार है, तुम भारत देश के नागरिक हो और इतना अच्छा स्टेटस मिल गया तुम्हें सोसाइटी में, सब कुछ मिल गया तुम्हारे पास, बड़े समृद्ध हो तुम, बड़े प्रॉस्पर हो गए हो, सब कुछ हो गया है, तुम्हें किस बात की चिंता है? यही बोल रहे जैसे तोते को बोलते हैं। अभी क्या प्रॉब्लम है, हम लोगों ने अपने हैप्पीनेस को आउटसोर्स किया हुआ है। जानते हैं हैप्पीनेस को आउटसोर्स करने का मतलब क्या है? हम अपने सुख के लिए भारी वस्तुओं के ऊपर निर्भर हैं। हम अपने सुख के लिए भारी वस्तुओं के ऊपर निर्भर हो गए हैं। हमारे अपने स्टेटस के द्वारा हम सुख लेते हैं, धन के द्वारा सुख लेते हैं, प्रॉपर्टी के द्वारा सुख लेते हैं, एक अच्छी फैमिली के द्वारा सुख लेते हैं, विदेश जाके सुख लेते हैं और बहुत अच्छा एकेडमिक क्वालिफिकेशन के द्वारा सुख लेते हैं। भारी वस्तुओं से सुख ले रहे हैं, लेकिन भारी वस्तुएं क्या है, बेसिकली क्या है, वो मैटर है, डेड मैटर है, वो टेम्पररी है, वो चेंजेबल है, और इसलिए उसमें जो सुख मिलेगा वो भी चेंजेबल है, वो भी टेम्पररी। बात सही है कि नहीं? और आत्मा जो शाश्वत है, आत्मा के द्वारा जो आनंद प्राप्त होगा वो शाश्वत है, वो परमानेंट है, क्योंकि उसका संबंध भगवान से है, वो टेम्पररी नहीं है, चेंजेबल नहीं है, वो परमानेंट है। इसलिए उसके द्वारा जो आनंद प्राप्त होगा वो शाश्वत होगा, वो परमानेंट होगा। हमने आउटसोर्स कर लिया सुख के लिए, आउटसोर्स कर लिया हैप्पीनेस को। वो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब ये सब नहीं होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर आत्मा के लेवल पर आनंद आना लग गया, आपको आत्मा के स्तर पर अगर आप सुख की अनुभूति करने लगे, तो बाहरी स्रोत से आपको सुख मिले या ना मिले उससे आप चिंता नहीं करेंगे, परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि आध्यात्म का जो आनंद है, वो जो आनंद आपको एक बार मिल गया, फिर आप चिंता नहीं करेंगे बाहरी सुख के लिए। हमारे पास दो शरीर है, जानते हैं आप? एक को कहते हैं ग्रॉस बॉडी, एक को कहते हैं सटल बॉडी। ग्रॉस बॉडी का मतलब जानते ही आप, पंचभूत जिसको कहते हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से बना यह शरीर हमारा, अर्थ वाटर फायर एयर, इधर से ये बॉडी बना हुआ, उसको ग्रॉस एलिमेंट्स कहते हैं। और एक सटल बॉडी है, मन बुद्धि और क्या, अहंकार का। तो दो तरह के शरीर हैं, दो तरह के शरीर हैं। तो बेसिकली सूक्ष्म शरीर के द्वारा आप ग्रॉस एलिमेंट्स को एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्स जो है, ये संसार ही ग्रॉस लेवल पे है, तो उसको एंजॉय करने के लिए सटल एलिमेंट से नहीं कर सकते हैं। इसलिए ग्रॉस सेंसेस की आवश्यकता है, स्थूल इंद्रियों की आवश्यकता है। अब देखिए, कई हमारे भक्त हैं जो एकादशी में क्या करते हैं, निर्जल रखते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, राइट। अब क्या है, जब निर्जल रखते हैं तो क्या होता है, उस दिन पानी की बड़ी याद आती है। वो जब कर रहे होते हैं, भाग बेचारे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 लीटर पानी पी लिया, और दूसरी माला करते हैं, 2 लीटर पानी पी लिया, 5-6 लीटर पानी पी जाते हैं बिना पिए। कैसे? सटल लेवल पर खूब। और कई बार लोग जाते हैं, हमने देखा है कार्तिक में कई लोग जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, और उस दिन भी व्रत रखा होता है कई लोगों ने, और वहां पे जाते हैं कुंड या तालाब के करीब जो है, वहां पे बहुत सारे ढाबे होते हैं, वहां पे जलेबियां मिल रही होती हैं और गरम गरम दूध मिल रहा होता है, और आते जाते उसको देखते रहते हैं, मन में जलेबी का स्मरण हो रहा है, खूब खा लिया, 5 किलो जलेबी खा ली, व्रत रखा हुआ है, लेकिन मन में बहुत सारा खा लिया। अब क्या, एकादशी हो गई और द्वादशी आ गया, बस अगला दिन आ गया। उन्होंने आज मौका मिला है, कल जो मैंने इच्छाएं प्रकट की थी, इच्छा जो मन में जागृत हुई थी, सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, लाओ जी जलेबी लेकर आ जाओ। आप खुद पानी पिएंगे, आप खुद जलेबी खाएंगे, खूब रसगुल्ला खाएंगे, खूब समोसा कचौड़ी खाएंगे, जो कल खा नहीं पाए। तो कहने का मतलब है, जो सूक्ष्म इच्छाएं जो होती है, जो सटल बॉडी आपका डिजायर करता है, वो एक ग्रॉस लेवल पर मैनिफेस्ट होता है।
जो सूक्ष्म लेवल पर जो डिजायर्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं वही ग्रॉस एलिमेंट में, ग्रॉस लेवल पे मैनिफेस्ट होता है। आप समझ रहे हैं? लेकिन डिजायर्स आती कहां से? ये डिजायर्स आती है आत्मा से। क्योंकि याद रखिएगा, डेड मैटर कभी डिजायर नहीं कर सकता। डेड मैटर कभी डिजायर कर सकता है? बोले जी ग्लास को डिजायर क्यों नहीं कर रहा है? इसकी कोई इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि ये जड़ वस्तु है, इट्स अ डेड मैटर, इट कैन नॉट डिजायर। तो सोल ही डिजायर करता है, सोल ही डिजायर करता है। और वो डिजायर बेसिकली क्या होता है? माइंड प्रोसेस करके उसको रिफ्लेक्ट करता है, माइंड प्रोसेस करके उसको रिफ्लेक्ट करता है। और इंटेलिजेंस के द्वारा हम डिस्क्रिमिनेट करके फैसला करते हैं कि क्या हमें लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो मन का काम है, मन में अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, वो बहुत सारी असीमित इच्छाएं हैं, स्टोर हाउस है थॉट्स का। और इंटेलिजेंस क्या है? बेसिकली उसके बाद डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है, संकल्प विकल्प करने का, उसका फैसला करने का उसके पास क्षमता है। और बुद्धि के द्वारा हम लोग क्या भेद बुद्धि करते हैं। और बड़ी प्यास लगी है, क्या पिए? आज जूस पीते हैं, नहीं आज कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, राइट? आप डिसाइड करते हैं, इंटेलिजेंस के साथ डिसाइड करते हैं कि क्या आपको पीना चाहिए। और भूख लगे, चलते यार गोविंदास में चलते, नहीं यार ढाबे में खा लेते हैं, गोविंदास में बहुत महंगा है। तो इंटेलिजेंस के द्वारा आप बुद्धि आप यूज करते हैं, इंटेलिजेंस यूज करते हैं, और बेसिकली आपको खाना है, लेकिन बुद्धि के द्वारा फैसला करते हैं कि कहां पे खाना है। तो इस तरह से बेसिकली क्या है, सटल बॉडी इस तरह से वर्क करती है। और ग्रॉस लेवल पे, ग्रॉस सेंसेस के द्वारा जो है उन डिजायर्स को आप क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, जब शरीर छोड़ते हैं हम लोग तो ग्रॉस एलिमेंट्स यही डिसॉल्व हो जाते हैं। फायर जब देते हैं, अंतिम संस्कार जब होता है, तो पंचभूत जो है पंचभूत में मिल जाते हैं, राइट? तो पंचभूत में मिल जाते हैं। और रह क्या जाता है? सूक्ष्म शरीर रह जाता है। मन, बुद्धि और अहंकार वो रह जाता है, वो डिसॉल्व नहीं होता है। वो कहां जाता है फिर? वो आत्मा के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। और वो माइंड के पास वो क्या है? सारा रिकॉर्डेड डिजायर्स है आपके पास। और अगले जन्म में क्या होता है? वो मन जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा फिर से पिछले जन्म में जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, वो इस जन्म में सारी इच्छाएं दोबारा प्रकट होने लग जाती हैं। और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए नया शरीर धारण करके उस नए शरीर में उन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। कई बार बोलते ना, ओ हो या हमें छोड़ के चले गए, हमसे जुदा हो गए, और रोते हैं सब लोग। कोई व्यक्ति मर जाता है, कोई छोड़ देता है हमारा डियर वन, तो हम लोग बहुत दुखी होते हैं, बहुत रोते हैं, बोलते हैं पास्ट अवे। लेकिन कौन चला गया? वो तो सामने ही है, वो सामने ही है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हम लोग को लगता है कि नहीं वो चले गए। कौन चला गया है? वो आत्मा चली गई शरीर छोड़ के। वो आत्मा शरीर में होने के कारण वो सारा संबंध बना था हमारे अंदर। वो जितना भी संबंध था, जितने भी एक्सचेंजेस थे इमोशंस के, फीलिंग्स के, वो इसी कारण से कि उस शरीर में आत्मा थी। जैसी आत्मा शरीर को छोड़ दी, हमारा वो संबंध जो है टूट गया, विच्छेद हो गया, उसमें डिस्कनेक्शन हो गया। फिर लेकिन यादें ही रह जाती हैं। अब ये नियर डेथ एक्सपीरियंस भी होता है। और कई ऐसे रिसर्च किए गए हैं, विदेशों में कई ऐसा रिसर्च किया गया, और वहां ये बताया गया कि जब ऑपरेशन थिएटर में क्या देखा गया कि ऑपरेशन जब कर रहे थे, ऑपरेशन करने के बाद उस व्यक्ति ने सब कुछ बताया डॉक्टर को कि आपने कैसे कैसे ऑपरेशन किया। एनेस्थीसिया नहीं, एनेस्थीसिया तो केवल लोकल एनेस्थीसिया भी देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है पूरा एनेस्थीसिया भी देना पड़ता है, पूरा बेहोश कर दिया जाता है। उसके बावजूद भी वो इंसान जो है सब कुछ बताने लगा ऑपरेशन के बाद कि आपने ऐसा सब मेरे साथ किया था। यानी कि बेसिकली क्या है, वो आत्मा ही खुद अपने ऑपरेशन को देख रही है। सूक्ष्म लेवल पर वो ऑपरेशन को पूरा ही उसने जो है देखा। और वो जब ऑपरेशन के बाद उसने डॉक्टर को बताया कि आपने ये सारा मुझे मेरे साथ किया, हालांकि पूरी तरह से बेहोश था। तो इसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। अब ये देखिए, पुनर्जन्म की बात की जाती है, रीइंकार्नेशन की बात की जाती है। रीइंकार्नेशन की बात उठी थी, कल भी उठी थी, शायद किसी ने प्रश्न पूछा था। पुनर्जन्म का मतलब होता है शरीर में परिवर्तन। लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि इस जन्म में ही शरीर में बहुत सारे परिवर्तन हो गए कि नहीं हो गए? बचपन से लेकर युवावस्था से वृद्धावस्था तक बॉडी में चेंजेस इसी लाइफ में आ चुका है, बहुत सारा चेंजेस। तो इस लाइफ में जो चेंजेस आया है वो ट्रांसमाइग्रेशन नहीं तो क्या बताइए? वही तो ट्रांसमाइग्रेशन है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाना, उसी को ही ट्रांसमाइग्रेशन कहते हैं, उसी को रीइंकार्नेशन कहते हैं। यानी बचपन का शरीर खत्म हो गया, अब युवा के शरीर में आ गए, अब वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये बॉडी आपका बदल गया है, शरीर में परिवर्तन आ गया है। मेडिकल साइंस भी इस बात को विश्वास करता है कि किस तरह से हमारे सेल्स चेंज होते रहते हैं, बॉडी के सेल्स चेंज होते रहते हैं, इसी तरह से शरीर में परिवर्तन आता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन आत्मा वही की वही रहती है। इसी कारण तो हम बोलते हैं हम वही व्यक्ति हैं। अब देखिए, ये आयन स्टीवनसन है,
इस साइकेट्री की प्रोफेसर हैं वेस्ट वर्जीनिया में, शायद अभी तो नहीं, मेरे ख्याल से जीवित शायद नहीं है। इन्होंने 2000 से ऊपर केसेस रिसर्च किए रीइंकार्नेशन, 2000 केसेस रिकॉर्डेड है, 2000 रीइंकार्नेशन केसेस। सामान्य रूप से जनरली क्या होता है कि हम अपने जो पिछले जन्म को भूल जाते हैं। हमें तो ये भी नहीं याद रहता कई बार कि बचपन में क्या क्या किया था, वो भी कई बार भूल जाते हैं, लेकिन पिछले जन्म का तो बिल्कुल ही याद नहीं रहता है। लेकिन ये ऐसे 2000 केसेस हैं, रिकॉर्डेड केसेस हैं, जो प्रूवन है, जिन्होंने अपने पिछले जन्म के बारे में स्मरण किया, पिछले जन्म के बारे में सब कुछ बताना शुरू किया। इस बच्चे की क्या घटना है, आइन स्टीवनसन ने बताया कि ये बच्चा जो है, इसने कैसे शरीर छोड़ दिया था, इसको पानी में डाल दिया गया था। अमेरिका विदेशों में क्या करते हैं, कई बार ना बच्चों को पहले से शुरू से ही पानी में डाल देते हैं ताकि वो पानी का डर खत्म हो जाए। अब वो क्या, पानी में ही वो ठीक से बेचारा फ्लोट तो कर नहीं पाया, वो ठीक से वो पानी में मर गया, वो बच्चा पानी में मर गया। तो एक डर पैदा हो गया उसके अंदर, वो शरीर छोड़ने से पहले। अगले जन्म में, अगला जन्म जब हुआ तो जैसे ही उस बच्चे ने पानी को देखा, पानी को देख के एकदम डरने लग गया वो, क्योंकि पिछले जन्म में वो पानी के कारण उसका जो है उसकी मृत्यु हुई थी उसकी। और इस जन्म में क्या हुआ, जब भी उसने पानी को देखा उसको डर पैदा हो गया, फोबिया, क्योंकि कनेक्शन क्या था उसका, पिछले जन्म का कनेक्शन था। तो ये एक आइन स्टीवन ने केस रिकॉर्ड किया है। होता नहीं होता, कई ऐसी चीजों को देखकर हम डर जाते, तो उसका कनेक्शन क्या है, कहीं पिछले जन्म से है, जिस कारण से अब डरे हुए थे, वो डर जो है बेसिकली जन्म में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो गया है। अब ये देखिए ट्विंस है, ये तो ट्विंस है, जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं दोनों, देखने में एक जैसी लग रहे हैं बच्चे, ट्विंस है, जुड़वे हैं, लेकिन दोनों का टेम्परामेंट अलग है, दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है, दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। देखने में एक जैसे लग रहे हैं, चेहरा बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन दोनों का टेम्परामेंट बिल्कुल अलग है। अब ये कई ऐसे फेमस पर्सनालिटीज हैं जो रीइंकार्नेशन के ऊपर बताया है कि किस तरह से जो है बड़े बड़े स्कॉलर्स, सोक्रेटिस क्या कहता है, आई एम कॉन्फिडेंट दैट देयर ट्रूली इज सच अ थिंग एज लिविंग अगेन एंड द लिविंग स्प्रिंग फ्रॉम द डेड। ये केस स्टडी है डॉक्टर आयन स्टीवनसन ने किया, शुक्ला। तो ये जो लेडी है, इनकी घटना इस प्रकार से है, एक का नाम वैसे तो शांति देवी था, 1926 में इनका जन्म हुआ था, 1926, और 1935 में एक इन्वेस्टिगेशन किया गया था। इन्होंने अपने पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ बताना शुरू किया, और उस समय बताया जाता है कि महात्मा गांधी ने क्या किया, उस समय करीब 15 पार्लियामेंटेरियंस और नेशनल लीडर्स और मीडिया के लोग इनको लेके कमेटी बनाई थी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि कहां तक ये सही है करके। और 1935 में ये इन्वेस्टिगेशन हुआ था, और इन्वेस्टिगेशन में क्या बताया गया, जब ये 5 साल से और अधिक हो गई थी, तो सेन गुप्ता और जो 5 जो मेंबर्स के परिवार के लोग एक स्थान में गए, जगह गए भतपुर, और जब वहां पहुंचे तो ये जो शुक्ला थी इन्होंने लीड किया, और वहां पर जब पहुंचे वहां पर, तो वहां पे एक घर में गए जिनका नाम था अमृतलाल चक्रवर्ती, और वो पूर्व जन्म में उन्होंने बताया, उस लेडी ने बताया कि ये मेरे फादर इन लॉ थे, और पिछले जन्म में जो घर था वो घर दिखाया, बचपन में ही ले जाके अपने माता पिता को लेके गए उस गांव में कि ये मेरा घर था, और ये मेरी मदर इन लॉ थी, ये मेरे ब्रदर इन लॉ थे, ये मेरे हस्बैंड थे, ये मेरी डॉटर थी, और बताइए हरिधन चक्रवर्ती मेरे हस्बैंड थे, और अपने ब्रदर इन लॉ के निक नेम्स वगैरह सारा बताना शुरू किया, एक एक डिटेल उन्होंने बताया। तो इस तरह से रीइंकार्नेशन के बहुत सारे केसेस हैं, 2000 केसेस रीइंकार्नेशन के रिकॉर्डेड है आइन स्टीवनसन के द्वारा, कि पिछले जन्म में कई लोगों को याद रहता है, पिछले जन्म के बारे में, लेकिन जनरली याद नहीं रहता लोग। और कई लोगों ने पूछा प्रभु ऐसा क्यों है कि याद क्यों नहीं रहता है, हम तो चाहते हैं याद रहे सब कुछ, पिछले जन्म का भी हमें स्मरण हो। भाई इस जीवन में को लेकर ही हम इतने परेशान हैं, इस जीवन में इतने आपके स्ट्रेस टेंशन बने हुए हैं, पता चला पिछले जन्म में क्या क्या हुआ था पता नहीं, कि पागल ना हो जाए। ये तो ठाकुर जी की प्रभु की कृपा है कि हम सब कुछ भूल गए, अच्छा है भूल गए। अगर पिछले जन्म का याद हो जाए सब कुछ तो फिर क्या होगा, देखिए बहुत बड़ी समस्या है फिर। और तो आप अगला जन्म कैसे लेते हैं, अगला जन्म में आपका कौन सा शरीर होगा, ये कैसे डिफाइन होता है, ये भगवान गीता में बता रहे हैं। यम यम भावी स्वर्ण भावम तजंते अंते कलेवरम तम तम एवैते कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। अंत काल में जिसका भी आप स्मरण करेंगे, जहां भी आपकी आसक्ति होगी, जहां आपका मन लगा होगा, जिसका आप चिंतन कर रहे होंगे, जिस भाव में आप शरीर छोड़ेंगे, उस तरह का शरीर आपको मिल जाएगा।
जैसे घटना आती है श्रीमद् भागवत में भरत महाराज की, कि भरत महाराज जो है पूरे भारतवर्ष, उन्हीं के नाम से भारतवर्ष पड़ा है और ये पूरे पृथ्वी के सम्राट थे। तो जीवन के एक समय उन्होंने साम्राज्य त्याग दिया और ये चले गए नेपाल की तरफ, गंडकी नदी की तरफ। वहां उन्हें ध्यान लगाने की कोशिश की और भजन में लग गए। बिल्कुल अकेले थे वहां, अकेले भजन करने लगे हो। अब वहां क्या हुआ, एक शेर एक हिरण के बच्चे की ओर भाग रहा और हिरणी के पीछे जब भाग रहा था, वो हिरणी जो है गर्भवती थी और शेर से डर गई वो बहुत और गर्भपात हो गया। वो हिरणी का जो बच्चा है वो नदी में गिरने लगा। तो जब गिरने लगा वो बच्चा, तो भरत महाराज ने कहा अरे ये तो नदी में बह जाएगी, मर जाएगी। उस बच्चे को निकाल लिया। वो बच्चे को निकाल कर अपनी कुटिया में ले आए और उस हिरणी के बच्चे का बड़ा ध्यान रखने लगे, बड़ा ख्याल रखने लगे। उसको खिलाने लगे, सुलाने लगे, संवारने लगे और धीरे धीरे वो हिरण का बच्चा बड़ा होने लगा, हिरणी का बच्चा बड़ा होने लगा। उसको इधर उधर घुमाने लगे और क्या हुआ, धीरे धीरे सारा ध्यान जो है वो हिरणी के बच्चे की ओर चला गया और इतने ज्यादा मोहित हो गए, बस वो भूल गए कि किस लिए आए थे वहां पर, किस लिए उन्होंने पूरा साम्राज्य त्यागा था। और करते 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 क्या हुआ, एक दिन वो हिरणी का बच्चा जो है गायब हो गया, कहीं जंगल में वन में घूम गया वो। और उसको ढूंढते 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 थके आ रहे, जब वहां पे गिरे तो शरीर छोड़ने से पहले, मरने से पहले उन्होंने सामने उस किसको देखा, उस हिरणी के बच्चे को देखा। और क्योंकि हिरणी के बच्चे से इतने ज्यादा आसक्त हो गए थे, उसी भाव में उन्होंने शरीर छोड़ा। भरत महाराज ने अगला जन्म उनका क्या हो गया, हिरण का शरीर हुआ, अगले जन्म में वो हिरण बन गए। तो यही भगवान यहां बता रहे, यम यम भापि स्मरण भावम तजते अंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं क्या है, बेसिकली ये जो पूरा जीवन है इट्स एन एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन है, ये बेसिकली क्या है, लाइफ क्या है, इट्स अ प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। द लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। और फाइनल एग्जामिनेशन क्या है, जिस दिन हम शरीर छोड़ेंगे। और एग्जामिनेशन में अपीयर अगर करना है, सफल होना है, तो उसकी तैयारी क्या करनी होगी, आज और अभी से ही करनी होगी। अभी से अगर हमने तैयारी नहीं की तो जीवन भर जो किया है अंत में वही याद आएगा, नया कुछ नहीं याद आएगा। जो जीवन भर जो किया है और जिससे हम आसक्त रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा ध्यान गया है, जहां हम लोग बहुत ज्यादा अटैच रहे हैं, जिसका हम बहुत चिंतन करते रहे हैं, उसी तरह का शरीर हमें अगले जन्म में मिलता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। ये भगवद गीता का जो है 8 चैप्टर का टेक्स्ट 6 है। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं, वॉट एवर स्टेट ऑफ बीइंग वन रिमेंबर्स व्हेन ही क्विट्स द बॉडी ऑफ सन कुंती, दैट स्टेट ही विल अटेन विदाउट फेल। और अगर आप फॉर्चुनेट हुए, भक्तों की संगति आपको मिल गई, भगवान नाम का उच्चारण कर लिया, भगवत गीता की शिक्षाओं को आपने अपने जीवन में उतार लिया और उसका भी अभ्यास करते रहे अगर आप जीवन भर, तो आपके अगर ऊपर कृपा हो गई और अंत में आपने अगर भगवान का समर्पण कर लिया और शरीर छोड़ने से पहले हरे कृष्ण बोल लिया आपने, तो फिर क्या होगा, आप भगवान के पास जाएंगे सीधा और दोबारा फिर संसार में जन्म नहीं होगा आपका। एक बार उनके पास चलेगा, घर वापस चले गए, तो दोबारा संसार में दोबारा आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में आने का मतलब है जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। ये है संसार की असली समस्या। इस आवागमन के चक्कर से आप बाहर निकल जाओगे। तो इस तरह से आत्मा संघर्ष करती है। तो when one ignores God's laws and engages in sinful activities with impure minded senses, then one glides down to animal bodies. अब क्या होता है, मनुष्य शरीर कब नहीं मिलता हमें, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार हमें मनुष्य शरीर मिलेगा। अभी हमने भरत महाराज की स्टोरी में आपको बताया किस तरह से हिरण का शरीर लेना पड़ा। तो हमारी चेतना अगर पशु जैसी हो जाती है तो पशु का शरीर मिलता है। तो अगर पाप कार्यों में अगर लिप्त रहेंगे हम लोग, इम्प्योर माइंड रहेगा, तो क्या होगा, फिर हमें अगला जन्म फिर पशु का लेना पड़ेगा। ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब ये है। तो इस तरह से in your form of life we have got development relates to discriminate and lead responsible lives. ये जिम्मेदारी का जीवन है, ये मनुष्य जीवन जो है एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ है। अगर हम लोग पाप कार्य में लिप्त होते हैं तो क्या होगा, देखिए। तो ये पाप कार्यों के 4 स्तंभ बताए गए हैं, राइट। हमारे इस्कॉन के जो मेंबर्स हैं, जो डेडिकेटेड मेंबर्स हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। ये धर्म के 4 खंबे हैं, 4 नियम जो बताए जाते हैं हमें, उसका पालन हमें करना पड़ता। नशा नहीं करना, मीट नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, अवैध संबंध ना रखना।
ये 4 प्रकार के महापाप बताए गए हैं। दीज आर द 4 कैटेगरीज ऑफ सिंफुल लाइफ। तो जो मेंबर्स हमारे डेडिकेटेड हैं, डिवोटीज हैं, वो फॉलो करते हैं इन प्रिंसिपल्स को। अगर ये नहीं फॉलो किया हमने तो क्या होगा, हमारा कॉन्शियसनेस क्या होगा, इवॉल्व नहीं होगा। कॉन्शियसनेस क्या होगा, डिग्रेड होगा। और डिग्रेड होने का मतलब क्या है, ग्लाइड डाउन, यानी कि हमारा जो अगला जन्म है वो उच्च नहीं होगा, उच्च जीवन नहीं होगा, उच्च जन्म नहीं होगा। वो जन्म क्या होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। वी विल ग्लाइड डाउन, राइट। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल लाइफ, यानी कि आत्मा होने के नाते अपने आप को हमें इवॉल्व करना है, अपने कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करना है, अपनी चेतना को उठाना है। हमें ऊपर की तरफ जाना है, नीचे नहीं जाना है। और ऊपर जब कब जाएंगे हम लोग, जब हमारी संगति सही होगी। इसलिए अंग्रेजी में भी कहावत है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, राइट। इंसान को कैसे पहचाना जाता है, उसकी संगति के द्वारा। तो इस तरह से हमारी संगति जब ठीक होगी, हमारे कार्य जब ठीक होंगे, हमारी चेतना जब ठीक होगी, उस शुद्ध चेतना में, भगवत चेतना में जब हम शरीर त्यागेंगे तो दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है, वी आर नॉट गॉड्स बट वी आर गॉड्स। हम भगवान नहीं है, लेकिन क्या है, हम भगवान के हैं। तो मैं कौन हूं फिर, मैं एक छोटा सा जीव हूं। और क्या हूं मैं, उसी भगवान का मैं अंश हूं, उसी भगवान का मैं अंश। देखिए भगवान गीता बता रहे हैं, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति सानि कर्षति। 15 अध्याय 7वां श्लोक। भगवान कह रहे जितने भी ये जीवात्माएं हैं वो मेरे सनातन अंश हैं। क्या बोला भगवान ने, सनातन अंश। सनातन का मतलब जानते क्या होता है, सनातन का मतलब है हम अंश थे, अंश हैं, भविष्य में भी अंश रहेंगे। भगवान ये नहीं कह रहे हैं अंश थे, अंश है, भविष्य में हम मिल जाएंगे। भगवान ने ये नहीं बोला, यानी कि हमारी इंडिविजुअलिटी थी, इंडिविजुअलिटी है और इंडिविजुअलिटी बनी रहेगी। हमारा भगवान के साथ एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप है, वो हमेशा को एग्जिस्ट करता रहेगा। ऐसा नहीं होता है कभी कि आत्मा परमात्मा मिल जाती है। सुना होगा कई बार आपने, आत्मा परमात्मा कभी नहीं मिलती है। जीवात्मा का अपना इंडिविजुअलिटी बनी रहती है, भगवान की अपनी इंडिविजुअलिटी बनी रहती है। और क्योंकि आत्मा सनातन है। देखिए क्या है, आत्मा को जो भगवान का अंश बताया जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जैसे कि गोल्ड माइन है। गोल्ड माइन से आप गोल्ड रिंग बनाते हो, गोल्ड चेन बनाते हो, गोल्ड नेकलेस बनाते हो। तो गोल्ड चेन में, गोल्ड रिंग में और गोल्ड माइन में, दोनों में क्वालिटी एक होती कि नहीं होती है, दोनों में एक ही क्वालिटी होती है। लेकिन यह कहे कि मैंने सोने का खान पहन के रखा हुआ है, तो लोग क्या कहेंगे, आपको पागल कहेंगे कि मैंने सोने का खान पहन के रखा। सोने का खान नहीं पहना आपने, आपने सोने की अंगूठी पहनी है। क्वालिटी वो है लेकिन क्वांटिटी वो नहीं है। आत्मा होने के नाते, भगवान का अंश होने के नाते, आत्मा में वही गुण है जो भगवान में है। लेकिन जहां तक मात्रा की बात है, क्वांटिटी की बात है, उसमें बहुत अंतर है। समुद्र का पानी एक बूंद जो है खारा ही होता है, समुद्र का पानी भी खारा होता है। लेकिन ये कहे कि मैंने समुद्र को अपने हाथ में उठाया हुआ है, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। तो इसी तरह से हमारी जो इंडिविजुअलिटी बनी रहती है, क्वालिटी के हिसाब से एक हो सकती है, आत्मा एक है, क्वालिटी के हिसाब से आत्मा भगवान के साथ एक है। लेकिन जहां तक क्वांटिटी की बात है, एक नहीं है। और यहां पर क्या बता रहे हैं, लिविंग लॉर्ड्स कंपनी, फोर्स्ड टू बी बॉर्न इन पेन इन द वर्ल्ड फिल्ड विद एगोनी अगेन एंड अगेन। कहने का मतलब है भगवान से अलग होकर, भगवान से जुदा होकर हमें संसार में संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं मनस्सष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति सानि कर्षति। इन 6 इंद्रियों को लेकर, जिसमें मन भी शामिल है, ये जीवात्मा जो है संसार में संघर्ष कर रही है। तो भगवान भगवत गीता के माध्यम से क्या कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं, बार बार हमें बता रहे हैं वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। जिस तरह से बच्चे को बोल रहे हैं बेटा घर चलो, बहुत हो गया खेल, बहुत तुमने घर बना लिया, वापस घर चलो, ये तुम्हारा असली घर नहीं है। भगवान इसलिए गीता के माध्यम से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, डोंट रॉट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, कम बैक टू मी। लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे, हम सोच रहे नहीं हम यहीं रहेंगे। अरे कैसे रहेंगे, हम रह नहीं सकते यहां पर, क्योंकि हमारा जो ये घर है, शरीर है, वो किराए का है। और ऐसा किराए का घर है, कोई नोटिस नहीं आता, कोई सर्कुलर नहीं आता है, बिना इंफॉर्मेशन के खाली करना पड़ता है। कब खाली करके पता ही नहीं चलता। कोई सूचना थोड़ा देता है आपको, कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है, कोई मेल आता है आपके पास, कोई कॉल आता है क्या, हाँ? कोई आपके पास कोई मैसेजर आता है बताने के लिए तैयार रहिए आप, कल रात को आपको उठा लिया जाएगा। ऐसा होता है कभी?
विदाउट नोटिस, बिना खबर दिए गायब कर देंगे हमें इस शरीर से। तो इसलिए उस क्षण की, उस घटना, उस क्षण की हमें तैयारी करनी है कि वो क्षण पता नहीं कब आ जाएगा हमारे जीवन में। इसलिए तैयारी कर लीजिए। जीवन के अंत काल में हम सुरक्षित रहना चाहते हैं अगर, तो इसीलिए भगवान की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन सफल बनाएं। तो भगवान मेरे प्रभु है, मेरे स्वामी है, षड ऐश्वर्यपूर्ण है भगवान। He pays a visit to the world out of his own sweet will to please and protect the devotees and punish the evil. तो असुरों का संहार करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान यहां पर आते हैं, भगवत गीता में देते हैं, भगवत गीता के माध्यम से हमें याद दिला रहे हैं, वापस आ जाओ मेरे पास, इस संसार में कष्ट मत पाओ, क्यों मुझसे अलग चले गए, क्यों इस संसार में कष्ट पा रहे हो। बार बार भगवत गीता में बता रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। भगवत गीता का उपदेश अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए। अर्जुन तो साथ में ही खड़े हैं, उनको क्या चिंता है, लेकिन अर्जुन को भगवान ने माध्यम बनाया है कि हम तक वो मैसेज मिल जाए, हम तक वो सूचना मिल जाए, उपदेश मिल जाए, और उपदेश को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आत्मा जो है, आप देखिए एक पॉइंट और रह गया, थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है। आत्मा देखिए उसका साइज बताया है। आप जानते हैं हमारे शास्त्रों में सबको दिया हुआ है, आत्मा का साइज बताया गया है। आत्मा दिखती नहीं है हमें, लेकिन हमें कैसे पता चलता है आत्मा का साइज? शास्त्रों के माध्यम से। क्योंकि कई सारी बातें होती हैं जो दिखती नहीं है, लेकिन अगर सुनकर राइट सोर्स से हम सुन लेते हैं तो उस बात को स्वीकार कर सकते हैं। जैसे कि बचपन में आपकी माता ने बोला ये तुम्हारे पिता है, ही इज योर फादर, आपने बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिया। आपने डीएनए रिसर्च नहीं किया, आप लैबोरेटरी में नहीं गए, आपने जेनेटिक रिसर्च नहीं किया, आपने आउट ऑफ फेथ उसको स्वीकार कर लिया, और ओवर द पीरियड टाइम आप कन्विंस भी हो गए जो मेरी माता ने बताया था वो सच था। इसी तरह से शास्त्र हमारी माता है, उस शास्त्र के माध्यम से पता चलता है भगवान के बारे में और आत्मा के बारे में। तो आत्मा के बारे में श्वेतात्र उपनिषद में दिया गया है, आत्मा का साइज बताया गया। बाल अग्र शत भागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीवा सविज्ञेह इति चाह पराश्रुति। क्या बताया उसमें? श्वेतात्र उपनिषद में आत्मा का साइज बताया है। If we divide the tip of a hair into 100 parts and then take one part and divide into another 100 parts, that 10,000 part is the dimension of the living entity. This is the wording of the chief Vedic mantras. नहीं समझ में आया? यानी कि 1/10,000 part the tip of a hair, ये आत्मा का साइज है। तो आत्मा को देख सकते हैं हम? कैसे देख सकते हैं? और आप पूछे कि आत्मा का साइज बताया क्यों है? फिर आत्मा का साइज इसलिए बताया है, जब आप टी शर्ट खरीदने जाते हैं तो टी शर्ट में कई बार साइज लिखा रहता है 40 सेंटीमीटर्स, राइट, 42 साइज या 42, पता नहीं कितना इंचेस होता है, सेंटीमीटर होता है तो जो भी साइज उसमें लिखा रहता है, तो वो साइज लिखने का मतलब क्या है बताइए? व्हाट डज इट मीन? साइज क्यों लिखा रहता है? कभी किसी भी चीज का साइज होता है तो जानते हैं साइज का मतलब क्या है? जिसका भी साइज होता है उसका शेप भी होता है, जिसका भी साइज होगा उसका फॉर्म होगा, उसका शेप होगा। तो जब आत्मा का साइज बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आत्मा का फॉर्म भी है। आसान बात को, आत्मा का जब साइज बताया जा रहा है तो आत्मा का फॉर्म भी है, लेकिन फॉर्म क्या अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। फॉर्म जो अभी कवर्ड है, इस एनर्जी के द्वारा कवर्ड है, इस माया एनर्जी के द्वारा कवर्ड है, इस इल्यूजरी एनर्जी के द्वारा वो क्या है? स्पिरिचुअल फॉर्म कवर हुआ है, लेकिन वास्तव में स्पिरिचुअल फॉर्म है। स्पिरिचुअल फॉर्म है तभी हमारे शरीर का फॉर्म है। अभी जैसे एक कुर्ते का फॉर्म है, कुर्ते का फॉर्म क्यों है? या शर्ट का फॉर्म क्यों है? आपका टी शर्ट का फॉर्म क्यों है? बताइए बताइए। क्योंकि आपके बॉडी का फॉर्म है। टेलर ने आपके शरीर के साइज को देखते हुए टी शर्ट या शर्ट बनाया है, राइट। इसी तरह से क्योंकि भगवान ने बताया, भगवत गीता में बताया, शरीर क्या है? वस्त्र है, वस्त्र है। तो आत्मा का क्योंकि फॉर्म है इसलिए शरीर का फॉर्म दिखाई दे रहा है, अदरवाइज क्या है? बॉडी तो डेड मैटर है। इस बॉडी को फॉर्म देना पड़ता है, बॉडी को फॉर्म देना पड़ता है। कपड़ा जो दे के जाते हो टेलर के पास, कपड़े को फॉर्म देना पड़ता है। कपड़े का फॉर्म नहीं होता है, फॉर्म कौन देता है? टेलर देता है। इसी तरह इस शरीर को फॉर्म कौन दे रहा है? आत्मा दे रही है। आत्मा के कारण जो है शरीर में फॉर्म है। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है, शरीर जो है डिटोरिएट होना शुरू हो जाता है। आप समझ रहे हैं?
तो बेसिकली आत्मा का क्योंकि फॉर्म है, आत्मा के कारण जो है उस मैटर को फॉर्म मिल रहा है और आत्मा के कारण वो फॉर्म मेंटेन है। लेकिन आत्मा का जब समय हो जाता है उस शरीर को छोड़ने का, जैसे ही शरीर को आत्मा छोड़ने वाली होती है, शरीर जो है डिटोरिएट होने लग जाता है, डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली सोल का क्योंकि फॉर्म है, जैसे मान लीजिए अगर आप ग्लव्स पहनते हैं, दस्ताने पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, तो ग्लव्स का एक फॉर्म है क्योंकि हाथ का फॉर्म है। हाथ का फॉर्म ना तो ग्लव्स का फॉर्म कहां से आएगा? इसी तरह से क्योंकि आत्मा का फॉर्म है, इसी कारण से क्या है, आपका शरीर का फॉर्म भी दिखाई देता है। तो सोल का फॉर्म है, सोल की इंडिविजुअलिटी है, सोल की अपनी शाश्वतता है, सोल का अपना अस्तित्व है, भगवान के साथ उसका शाश्वत संबंध है, सोल भगवान की अंश है। क्वालिटेटिवली वी आर वन विद द लॉर्ड, बट क्वांटिटेटिवली वी आर नॉट वन विद द लॉर्ड। गुणवत्ता में एक है लेकिन मात्रा में भगवान के साथ हम एक नहीं है। और जीवात्मा इंडिविजुअल इटर्नल है और हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वो सेवा का संबंध है। सेवा के द्वारा हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं और उस सेवा के माध्यम से क्या है, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से, साइकिल से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए इस कॉन्शियसनेस को रिवाइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कंक्लूजन, तो ये कंक्लूजन है, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। जस्ट अ कार कैन नॉट मूव विदाउट अ ड्राइवर, द बॉडी कैन नॉट फंक्शन विदाउट सोल। द प्रेजेंस ऑफ द सोल कैन बी साइंटिफिकली प्रूव्ड बाय कॉमन सेंस, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, NDE, past life memory. The gross body is made up of earth, water, fire, air in ether. The subtle body is made up of mind, intelligence and ego. तो बेसिकली ये है। तो इसमें तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस कॉन्शियसनेस को रिवाइव अगर करना है, उसका सबसे सबलाइम तरीका है रियलाइज करने के लिए, रियलाइज करने के लिए कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। व्हाट इज द प्रोसेस? जैसे आप गाड़ी में बैठे मान लीजिए, या मान लीजिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो IIT में एडमिशन लेना काफी है क्या? बताइए। IIT में एडमिशन लेना आसान नहीं है, IIT में एडमिशन लेना आसान नहीं है, लेकिन क्या काफी है? एडमिशन लेके पढ़ना भी तो पड़ेगा ना। अगर आपने जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा है, व्हाट इज नेक्स्ट? अगर गाड़ी में बैठ गए, आपने गाड़ी जो है न्यूट्रल में लगा दिया, तो ये गाड़ी में न्यूट्रल में लगाना क्या काफी है? बताइए, क्या करना होगा आपको? फर्स्ट गियर में लगाना पड़ेगा, गियर में लगाना पड़ेगा, आपको गियर में लगाना पड़ेगा। कॉलेज में जाके एडमिशन लेके पढ़ना पड़ेगा, यानी कि एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कि ये जानना काफी नहीं है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, अब जानने का मैं प्रयास करना है कि व्हाट नेक्स्ट। अब आत्मा का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द ड्यूटी फॉर द सोल? आत्मा को क्या करना चाहिए अपने आप को और अपलिफ्ट करने के लिए? व्हाट इज एक्टिविटी फॉर द सोल? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोल? ये नेक्स्ट स्टेप है। तो वो जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि इस कॉन्शियस को रिवाइव अगर करना है, यानी कि गॉड कॉन्शियस को रिवाइव करना है, उस रिलेशनशिप को जो हम भूल चुके हैं, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है जिसको हम भूल चुके हैं, उस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए व्हाट इज द प्रोसेस? दैट प्रोसेस बिगिंस व्हाट? विथ चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का अर्थ है प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। अब हम संसार की सेवा में लगे हुए हैं, परिवार की सेवा में लगे हैं, समाज की सेवा में लगे हैं, बॉस की सेवा में लगे हैं, देश की सेवा में लगे हैं, कम्युनिटी की सेवा में लगे हैं, बहुत सारी सेवा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम असली सेवा को भूल चुके हैं। तो आत्मा का फंक्शन क्या है, वो सेवा क्या है? दैट सर्विस बिगिंस बाय चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। दैट इज द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन फॉर दिस एज। इस एज में, इस युग में आत्म साक्षात्कार का जो प्रोसेस है, सेल्फ रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो है चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। बहुत सरल है। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज ट्राई करिए रोज, अगर आप रोज 10 मिनट निकाल सके, एटलीस्ट 108 टाइम्स प्लीज स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। रोज 108 बार शुरुआत कर लीजिए, आज ही से शुरुआत कर लीजिए, घर पहुंचते पहुंचते कर लीजिए 108 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने यही बताया, अ कंप्यूटर रोबोट कैन नेवर बिकम लाइक ए ह्यूमन बीइंग विद एनी अमाउंट ऑफ एडवांसमेंट बिकॉज इट्स अ मशीन डिवॉइड ऑफ कॉन्शियसनेस। The soul is indestructible, individual, eternal, inconceivable. The soul is situated in the region of the heart. आत्मा को बताया कि कहाँ रहती है, शरीर में कहाँ है आत्मा? जहाँ हार्ट है, where the heart is situated. अब बोलेंगे जी हमने तो कार्डियोलॉजिस्ट कितने जानते हैं हम लोग, हार्ट सर्जरी होती है, आत्मा तो दिखती नहीं। आत्मा कहाँ से दिखेगी आपको? आंखें आपके पास देखने के लिए। अभी क्या बताया आत्मा का साइज?
लेकिन वो लोकेशन है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन अगर हो भी जाता है, वो लोकेशन है जहां आत्मा है, ऐसे नहीं हार्ट के अंदर घुसी हुई आत्मा। दैट्स अ लोकेशन दैट द सोल इज सिचुएटेड। द सोल इज नॉट फॉर्मलेस, सोल हैज अ फॉर्म। सोल लीव्स वन बॉडी एंड गोज टू अनदर डेथ। सोल इज इटर्नल, full of knowledge and full of bliss. Size of the soul is 1/10,000 the tip of a hair. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna.